औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम सुनने वाले सुनते कानों और देखती आंखों को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब अहले अदब अहले कलम मोतबर और मोहतरम कलमकारों को शायरों और शायरात का दिल की गहराइयों से हम बज़्म सुर्ख़ अदब इंटरनेशनल और तख्लीक़ कार इंटरनेशनल के तहत होने वाले इस शानदार तकरीब में खैर मकदम करते हैं। ये अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल अवार्ड्स में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तस्वीर बहुत बुझते हुए शुक्रिया। चराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चराग फरोजा फरोजा करेंगे हम। आप आए हैं, आप आएंगे तो जश्ने चरागा करेंगे हम। यकीनन वाह माशाअल्लाह। आप सबकी वाह वाह मौजूदगी से हमारे बुझते हुए चराग यकीनन रोशन ही रोशन नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह से माशाअल्लाह। रोशनी फैली हुई है। यकीनन आप सबकी पुरखुलूद शिरकत हमारी महफिल को और रोशन करेगी। अल्लाह के नाम पाक से है आगाज हमारे कामों का। अल्लाह के नाम पाक से है आगाज हमारे कामों का। वाह बेमिसल मोहब्बत है जिसकी जो रहम करम में है यकता। बेमिसल वाह मोहब्बत है जिसकी जो रहम करम में है यकता। तब हम सब हम उसी को जेबा है जो रब है सारे जहानों का। सब हम उसी को जेबा है जो रब है सारे जहानों का। सब सूरज चांद सितारों का, सब जानों का बेजानों का। क्या कलाम कहना। पाकी की मुबारक आयात से आप लोगों के दिलों को और रूह को ताबंदगी अता फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जो अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में हैं। मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन। आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम तिलावत समाअत फरमाइए। अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये सूरह लहब की तिलावत आपने समाअत फरमाई का मंजूमा पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत, वही तो सबसे है आला। बेशक बेशक उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ हम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकूने जहाँ नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकूने जहाँ नाम उसका। बेशक बेशक। ये सूरह लहब का मफहूम है। उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए। उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए, कि जिसको अबू लहब कहते हैं वो नाशाद हो जाए। असल में हाथ टूटे इसलिए कहा कि जब वो दावत जुलशीरा में जब हुक्म हुआ था सूरह मुद्दस्सिर में कि अपने अहले ख़ानदान को आप वो इस्लाम की तालीम दें और तबलीग करें, तो सब खानदान के लोग आए थे, अबू लहब भी आया था। जब आपने कुरान की आयत पेश की और तबलीग की तो वो उस समय कहने लगा तेरे हाथ टूटे, क्या तूने इसी के लिए बुलाया था? उसका जवाब है इसमें। और लोग कहते हैं कि हाथ टूटे क्यों कहा है, क्या ऐसा एतराज़ कर रहे थे कि ये क्या बात हुई, ये ऐसा क्यों कहा है, तो वो गुस्से में लग रहा है, लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही लिख लिया, एक बकवास कर रहे थे। तो ये असल में उसका जवाब है। उसने जो बात कही थी अल्लाह ताला ने उसी को दोहराई। उसने ये बात कही थी वो लहब। तो उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए, कि जिसको अबू लहब कहते हैं वो नाशाद हो जाए।
جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، صلی بے اللہ شک، بے علیہ شک، وسلم۔ ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے، نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے، یہ ہے حکم خدا اب وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یہ ہے حکم خدا اب وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، بے شک، نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، بے شک، وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں، سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں، چچا اور چچی دونوں دشمنی بتلے رہے، چچا تھا ابو لہب شہ کا مگر فطرت میں اس کی شر، چچا تھا ابو لہب شہ کا مگر فطرت میں اس کی شر، چچی جمیل ان کی ابو سفیان کی خار، چچی جمیل ان کی ابو سفیان کی خار، جو تقوی میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو، جو تقوی میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو، نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو، نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو، ابو لہب جو تھا بنی ہاشم سے تھا، چچا تھا، لیکن پھر بھی اس کی برائی آئی اس کے عمل کی وجہ سے، ظاہر ہے جو جن یہ لوگوں نے خاندان کی بات ہے ہی نہیں، نہ اکرمکم عند کیا اللہ ایمان پہلی شرط ہے جی سامعین، صدق بلغ اللہ العلا علیہ بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ صلی وآلہ۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ خارگاہ رسالت ماد میں مدحت حبیب کبریا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں سید محسن رضی الوی صاحب۔ علیہ وسلم۔ آپ سب سے درخواست اللہم گزاروں صلی اللہ محمد درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم بارک اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ ایک نعت پیش کرم کہ ہر کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، صلی اللہ ہر قلب کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، ہر قلب کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، اللہ کا عرفان ہے، سبحان اللہ، شمس سبحان و اللہ، دوحا بدر و دوجا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عرفان ہے، سبحان شمس اللہ، و دوحا بدر و دوجا، اور خلقت کی گویا شان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ خلقت کی گویا شان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، وہ صاحب قرآن ہے،
شمس الضحا بدر دوجا وہ صاحب قرآن ہے شمس الضحا بدر دوجا آقا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین آقا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین ہم آپ قربان شمس الضحا بدر دوجا ہم آپ قربان شمس الضحا بدر دوجا اور دیکھیے گا فون بھائی معراج ہے ہر ایک نور برسات ہے معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحا بدر دوجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحا بدر دوجا ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے ہم سب کے روح و جان ہیں الضحا بدر دوجا ہم سب کے روح و جان ہیں شمس الضحا بدر دوجا اور ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی ہر قلب کا ارمان ہے شمس الضحا بدر دوجا ہر قلب کا ارمان سبحان اللہ شمس الضحا بدر دوجا اور آپ سب کے خصوصی توجہ اس شعر پہ کہ اللہ ان پر درود ان پر فرشتوں کے سلام اللہ کے ان پر درود ان پر فرشتوں کے سلام وہ منفرد انسان شمس الضحا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شمس الضحا بدر دوجا ہم مقطع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجیے گا محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی گویا میری پہچان ہے شمس الضحا بدر گویا میری پہچان ہے شمس الضحا بدر دوجا ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحا بدر دوجا اللہ کا عرفان ہے شمس الضحا بدر دوجا سبحان اللہ
जी सामीन, अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे। अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे। क्या कहने ये वाह समात का भरम है या किसी नगमे की गूंज, एक पहचानी हुई आवाज आती है मुझे। यकीनन वाह आप सब ने भी इस पहचानी हुई आवाज को पहचान लिया होगा। ये तवाना, गहराई, शगुफ्तगी गहराई से भरपूर आवाज हमारी दुनिया उर्दू अदब के मुमताज और मारूफ शायर, सफ़े अव्वल में शुमार होने वाले शायर मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अदम की है, जिनकी शायराना अजमतों के इतराफ पर ये खूबसूरत तकरीब, यानी ये हमारी जो तकरीब है अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल के नाम से मंसूब की गई है। जी तामीन, सफ़े अव्वल के शायर अब्दुल हमीद अदम का एक सरसरी सा आप लोगों को तारुफ करवा दूं कि आप 10 अप्रैल 1910 में गुजरांवाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने घर से हासिल करने के बाद इस्लामिया स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया, फिर प्राइवेट इंटर किया। शुरू में आप मिलिट्री अकाउंट से वाबस्ता रहे, फिर आप इराक चले गए और 1941 में दोबारा हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दोबारा इसी मुलाजमत पर बहाल हो गए। आपकी खूबसूरत गजलें गहरे लतीफ़ और तासुर मुख्तलिफ कैफियतों का इजहार करती हैं, जिसमें नए नए इम्कानात और नए नए आफाक का दर खोलती हुई नजर आती हैं। उनकी अदम की शायरी का एक ऐसा तिलिस्म खाना है जिसके शहर में हर कारी खो जाता है। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बस एक वाह दाग के सिजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे। वाह बहुत वाह बहुत बहुत वाह रोशन वाह वाह हाफिज। बहुत बहुत वाह रोशन। वाह बहुत बहुत वाह खूब। वाह, क्या कहने। जी सामीन, इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं, एक आध आप जो मैंने पहले भी शेर पढ़ा कि आज जो कुछ उनकी पूरी कायनात को जैसे वो अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, जब भी वो कहते थे कि अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे। बहुत ये खूब, उन क्या वाह बात। यकीनन वाह उनके वाह वाह। शायरी का जो है वो मार्फत की बुनियाद पड़ती है इन्हीं शायरी से। जी साहब, तो आज हमारी अब्दुल हमीद अदम अवार्ड गोल्ड मेडल का सेहरा जिनके सर जाता है वो है महमूदुल हसन गिलानी साहब, जो कानूनदान है, मारूफ शायर है, जिनके दिल में इश्क रसूल और का आतिश इश्क फरोजा रहता है। ये भी हाल ही में उनका खूबसूरत नातिया मंजर आम पे आ चुका है माशाल्लाह। उसमें एक आप लिखते हैं कि आपको जब भी पुकारा है मदद के वास्ते, आपको जब भी पुकारा है मदद के वास्ते, मिल गया साहिल मुझे मंझधार से, मुझ पर है वाह महबूब चश्मे मुस्तफा, डर निकल आया है खुद दीवार से। क्या बात है, वाह, सुभान क्या बात, क्या अल्लाह। बात। जी, महमूदुल हसन बहुत गिलानी साहब माशाल्लाह साहिब मखलूक को नमक शायर में शुमार होते हैं। एक बेपनाह मोहब्बत और शफकत फरमाने वाले बड़ी अदब परवर शख्सियत है आपकी। आप साबिक माशाल्लाह डिप्टी माशाल्लाह। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ अदबी दुनिया में भी एक बहुत मोतबर नाम रखते हैं, मोतबर मुकाम रखते हैं। आप अब्दुल अदीम अदम साहब के जिसे जो सफ़े अव्वल के मुमताज शायर हैं, उनके खानदान से आपकी रिश्तेदारी भी कुछ इस तरह है कि खालिद इब्ने अदम के दामाद हैं, जो खुद भी एक बहुत ही मुमताज और मारूफ शायर रह चुके हैं। उनकी बेटी जाहिदा अदम के आप शौहर हैं माशाल्लाह से। सैयद माशाल्लाह महमूद, माशाल्लाह, बहुत जी सैयद शुक्रिया। महमूद गिलानी साहब का माशाल्लाह एक माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से सैयद महमूद गिलानी साहब को हुकूमत पंजाब की तरफ से तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। हाँ बस क्या बात बहुत वाह बहुत माशाल्लाह। जी, बज़्म सुरखैल की बुनियाद कुछ इस तरह से रखी गई कि आपने अपने बेटे की पैदाश पे उसका नाम सैयद सुरखैल महमूद गिलानी रखा और अपनी तंजीम वाह का नाम भी सुरखैल के नाम से रख दिया। जी, बज़्म वाह वाह सुरखैल के वाह तहत ही जी आप आज जो आप सब पे बारिश हो रही है सोने की, क्या बात गुलदस्ते की, वो यकीनन इसी इसी के बज़्म सुरखैल इंटरनेशनली के तहत की जा रही है माशाल्लाह से। इसमें जो है हमारी अदबी कमेटी ने इन गोल्ड मेडल्स को 3 कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया है। पहली कैटेगरी अब्दुल हमीद अदम अवार्ड जो है वो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड होगा। हमारे अहद के उन सीनियर और मुमताज शोराए कराम और अदीबों और दानिश्वरों को जिससे नवाजा जाएगा, जिन्होंने अपनी अदबी और इल्मी खिदमात जिनकी है वो उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उर्दू अदब के लिए, नसर निगारी हो या शायरी की तख्लीकात हो, उन सब में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। इसके साथ साथ दूसरी तंजीमों में भी इसके तहत उर्दू अदब की तंजीमों के तहत उर्दू अदब के फरोग में भी
कार नुमाया अंजाम दे चुके हैं। बेशक बेशक। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो अब्दुल हमीद अदब गोल्ड मेडल इफ्तिखार अदब अवार्ड आता है। जी, वो भी माशाल्लाह अभी सभी लोगों के लिए है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो जो अब्दुल हमीद अदब गोल्ड मेडल इफ्तिखार अदब जो है वो साहब इल्म दानिश और अहले कलम को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने फिक्र अंगेज दिल की गहराइयों से अपने फन पारों को शाया करवाया है, इस अहद के बाज़ौक़ लोगों तक पहुंचाया है और अदब की फरोग में भी अपना हिस्सा डाला है। और तीसरे नंबर पे अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल अवार्ड होगा, जो टैलेंटेड बासलाहियत लोगों को दिया जाएगा, और वो उनको दिया जाएगा जिनकी एक या दो किताबें मंजर आम पे आई, लेकिन इसके बावजूद वो मुशायरों में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा भी लेते हैं, शरीक होते हैं और अपने अदबी ज़ौक़ की गवाही भी देते हैं। जी माशाल्लाह। सामीन, जी सामीन, आप लोग को एक और बहुत मजे की बात बताती चलूं कि महमूद भाई को पूरी अदबी कमेटी ने और उसमें हम सभी शामिल थे, बहुत मशवरा दिया कि आप गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइफ अचीवमेंट वालों को दें, बाकी लोगों को ना दीजिए। लेकिन महमूद भाई को समझाना बड़ा ही मुश्किल रहा और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं कि मैं गोल्ड मेडल जो है वो इसलिए देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही खिदमत की, मैं तो सबको इसलिए देना चाहता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। बस ये समझिए कि सोने जैसा दिल रखने वाले मोहतरम जनाब महमूद गिलानी साहब ने सबको गोल्ड क्या मेडल बात है, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह बांटने का माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब बढ़िया। माशाल्लाह। वाह, गिलानी साहब क्या मुबारक बात है। बहुत बहुत जी जी मोहम्मद जीते रहे। क्या मुबारकबाद, बड़े जी जी, हम सबको की, लेकिन वो अपनी अपनी बात पे डटे रहे और उन्होंने इस तरह, तो इसलिए हमारी अदबी कमेटी ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि जो हमारे जो ऐसे शोराए कराम जिनकी अदबी तख्लीकात 100 से भी ज्यादा हैं और बहुत से काम उन्होंने किए, तो उनको इंशाल्लाह लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देंगे, बाकी सबको भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल ही दिया जाएगा। जी, फर्क जी ताकि जी ज्यादा वो रहे। जी, शोराए कराम को अब आइए चलते हैं गोल्ड मेडल की तरफ, जिनके नाम मेरे पास अदबी कमेटी की मुश्तरका मेहनत से मेरे पास पहुंचे हैं। उनके लिए तो इतना भी होगा कहना कि यही वो अदब के रोशन चराग है, यही वो इल्म के रोशन चराग है, जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है, जिन्होंने वाह अपनी अदबी जिंदगियां वक्फ कर दी, अपनी अदबी जिंदगी और अपनी अदबी जिंदगी जो है वो पूरे के पूरे जो है इसी मार्कों में अंजाम देने में मसरूफ रहे। इसमें सबसे पहला नाम मेरे पास आया है मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब, हमारे अहद के माशाल्लाह। नामवर शायर, मुमताज और मारूफ नसर निगार, जहन रसा, दानिशवर, जिन्होंने हमेशा कलम और जमीर की आवाज को एतबार बख्शा है। आपकी 163 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, 163 मुबारक हो किताबें। मुबारक हो। बहुत बहुत और मुबारकबाद मुबारक दिया हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक उनका ना बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत जी, मुबारक हो मुबारक हो साहब। जनाब। उनका ना एदाद और असनाद पे भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत मुबारक जी हो। जी जी माशाल्लाह। जी। उसके बाद आता है नाम, उनके लिए तो मैं शेर पढ़ना चाहूंगी कि तेरा, जी, अब दूसरा नाम आता है, मैं उनके लिए यही शेर पढ़ना चाहूंगी कि तेरा नाम लूं तब भी लोग पहचाने, तेरा नाम न भी लोग पहचाने, खुद अपना आप तारुफ हवा बाहर की है। जी, मेरी मुरादें देखो बेबी साहिबा से है, जिनको जो है वो लाइफ अचीवमेंट गोल्ड मेडल इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत माशाल्लाह आपको मुबारक हो बहुत बेबी मुबारक साहब। हो बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बढ़ाइए जनाब। मुबारक हो, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, और फिर मैं माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। एक 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 तबस्सुम, एक आधा मिनट मुझे दीजिएगा, एक बात कर दूं मैं। जी जरूर हाँ, जरूर। मैं सिर्फ बहुत 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 खैर मुबारक। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बहुत बहुत मुबारक। कि जी, आप इस जो तरतीब है इसमें आप ये ना समझिएगा कि नहीं, मेरा नाम अगर पहले दूसरे नंबर पर आ गया है तो शायद कोई ऐसी बात हो गई है, इसमें तरतीब आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। और लेकिन ये सारे के सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं जो हमारे बहुत ही सीनियर और मोतबर लोगों को दिए गए हैं। तो क्योंकि तबस्सुम ने दूसरे नंबर पे मेरा नाम ले लिया तो मैंने कहा मैं इधर वजाहत कर दूं कि इसका कतई ये मकसद नहीं है कि मैं दूसरे नंबर पर आ फरीज नाम होना चाहिए। 150वां नंबर भी हो सकता है। जी हाँ, तो वो एक नाम आपको मुबारक हो दीदी बहन, आपको जी जान बेबी समझे। साहबा, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक बेबी साहबा, ऐसा नहीं ये है भी आपकी सारे तो एक नंबर के लायक है।
जी आप सात रुकनी जो है सात रुकनी जूरी में जी जी सात प्रोग्राम रुकनी जूरी में काबिल कदर है। हमारे पास, जी मैं हाँ थोड़ा सा बता माशाल्लाह दूं कि माशाल्लाह जी हमारे मैं पास हमने जब ये नवंबर में, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, थोड़ी सी 1 मिनट की बात। ये नवंबर में हमने ऐलान किया था कि पूरी दुनिया से लोगों से हमने उनकी शायरी, उनकी तफसीलात, उनकी हमने तख्लीकात मंगवाई थी। तो हमारे पास 400 से ज्यादा शोरा व उदबा कराम का मवाद पहुंचा, शायरी वगैरह, और फिर हमने वो 7 रुकनी जूरी के सामने रखा। तो उसमें से 400 में से 186 लोगों को मुंतखब किया जूरी ने गोल्ड मेडल देने के लिए। तो ये जो जेबी आपा का और ये सब जो गोल्ड मेडल्स हैं, ये जूरी का फैसला है, किसी अकेले का फैसला नहीं है। तो इसमें कोई सिफारिश वाली बात नहीं है किसी की। जी 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 तो बिल्कुल मेरिट पे ये सब कुछ हुआ है। क्या महमूद गिलानी साहब ने सही बिल्कुल वजाहत भी कर दी। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो पकड़ा जाता है, बाकी तो सब बच जाते हैं, निजामत कार जरूर पकड़ा जाता है। हमने 10 गजलें मंगवाई थी, हमने जी जी हमने 10 गजलें मंगवाई थी, और किताबों के जो 4 पहले पेज हैं वो भी हमने मंगवाए थे। और ये सारा और 7 अफसाने जो अदीब हैं उनके अफसाने मंगवाए थे, वो सारा मवाद हमने अपनी जूरी के सामने रख दिया। उसमें से फिर 186 जो लोग हैं उनको फिर गोल्ड मेडल के लिए मुंतखब किया है। बाकी आई थिंक बाकी काफी नाराज हो रहे होंगे कि हम जिनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो कहेंगे हमने भी मवाद भेजा था तो हमारा नाम नहीं आया। लेकिन यह है कि क्योंकि जूरी का फैसला है, उसमें हम भी बेबस थे, मैं भी बेबस था, मेरी भी किसी भी उसमें सिफारिश नहीं किसने उसमें चली। महमूद भाई अभी से आप मायूस मत कीजिए, इंशाल्लाह जितने लोग मौजूद हैं सब हमारे साथ, सबको मिलेगा गोल्ड मेडल इंशाल्लाह ताला। और ये भी मैं वजाहत कर दूं कि बहुत से लोगों के पास मेरे फोन आ रहे थे कि वो जो लिस्टें आई हैं और फहरिस्तें छपी हैं, वो जो है वो उसमें हमारा नाम पहला है या दूसरा है या तीसरा है, इस तरह की बातें होने लगी थी। वो असल में ये हुआ था कि वो अरहम रोहान साहब जो तख्लीक कार के माशाल्लाह रोए रवा है, उन्होंने जो जैसे जैसे हमारे उनके पास मवाद आ रहा था, गिलानी साहब के पास और अरहम साहब के पास और देबी साहबा या मेरे पास, तो हम लोगों का ये था कि वो फहरिस्त उस हिसाब से छप गई थी कि जिसका आ चुका है। लेकिन ये नहीं था कि उसको पहला इनाम दिया जाएगा या दूसरा इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, तो इनामात का तो जी और ये इनामात का तो हम लोगों ने महफूज रखा था ताकि उस दिन खुशखबरी सुनाई जाए आप लोगों को। अगर पहले से सुना दी जाती तो फिर जरा थोड़ा सा वो रहता। आज आप लोग खुशखबरी सुनेंगे और गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। जी सामीन, जैसे कहा जी मैंने जैसा कहा आप लोगों से कि ये हमारा जो जी मैं चाहूंगी कि आप जरा खामोशी इख्तियार कर लें ताकि सब गौर से अपना नाम सुन सके, वरना ऐसा ना हो कि किसी की आवाज में उनका नाम पता ही ना चल सके। जी 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 सामीन, तो हम चलते हैं अपने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड की जानिब। मैंने जैसा कहा कि यही वो इल्म के रोशन चराग है जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है। जी सामीन, मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद चक्का साहब जो रूहानी माशाल्लाह रूहानी जज्बो कैफियत के आलम में उनके 44 नातिया मजमे कलाम शाया हो चुके हैं और 12 हमदे बारी ताला के जनाब डॉक्टर मुशर्रफ अंजुम साहब आपकी भी बेशुमार नातिया मजमे कलाम आ चुके हैं। इश्क़ मुस्तफा और की सरशानी में डूबी हुई शख्सियत है माशाल्लाह। शेख मोहम्मद इकबाल सरगोदा जो नाबीना होने के बावजूद उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ऊंचा नाम है। मोहतरम जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब जिनके बेशुमार किताबें मंजर आम पे आ चुकी, तकरीबन 38 किताबें, और फसाहत और बलागत में तो जो अरफा मुकाम आपको हासिल है वो भी काबिल फख्र है। जी मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब जो माशाल्लाह शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, इसके साथ साथ ड्रामा निगार भी हैं और बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे इंसान हैं। जी इसके बाद आता है डॉक्टर रऊफ खैर इंडिया जिनका इल्मी और अदबी एक बहुत ही मोतबर नाम है। मोहतरम जनाब नसीम सहर रावलपिंडी से रखने वाले शायर हैं जिन्होंने उर्दू अदब की बेपनाह खिदमत की। प्रोफेसर जलील आली साहब, उनका भी एक बहुत ही मोहतरम और हमारी इल्मी और अदबी दुनिया का बड़ा ही रोशन नाम है। डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब, जी उनका भी आप सभी जानते हैं, उनको भी। और फिर आते हैं मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद सलेहरी साहब जो मुमताज और मारूफ कोना मक्श असातिज़ा में शुमार होने वाले शायर हैं। आपकी 10 मंजवे कलाम मंजर आम पे आ चुके हैं। जी फिर आता है नाम मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब का जो बहुत ही बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। 12 मजमे कलाम माशाल्लाह
12 मजमे का मंजर शुक्रिया। यहाँ पे आ चुके हैं, और सबसे बड़ा उनका कमाल जो है वो तारीख नवीसी में है जो उनको हासिल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको नगमाते पाकिस्तान पे सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर आता है नाम हसनैन बुखारी, मोहतरम जनाब हसनैन बुखारी, जो कहते हैं कि वाकई इश्क मुस्तफ़ा में डूबी हुई शख्सियत है। इसके अलावा आपके बहुत ही माशाल्लाह इल्मी और अदबी खिदमात हमेशा रहने वाले हैं प्रोफेसर जलील काली साहब। और फिर आता है मोहतरम जनाब अलीम साबिर साहब का, आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। अलीम साबिर साहब को भी उनकी इल्मी और अदबी खिदमात पर अवार्ड दिया जा रहा है। फिर नाम आता है मोहतरमा बुशरा फर्रुख साहिबा का, जो कारवान हवा लिटरेरी फोरम की बानी और सदर हैं। आपकी 21 किताबें माशाल्लाह मंजर आम पे आ चुकी हैं, और आपको भी सदारती अवार्ड रफाना अल्लाह का जिक्र पे नवाजा जा चुका है। और फिर नाम आता है सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब का, जो भी मुबारक मुबारक। बहुत 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 मुबारक मुबारक हो मोहसिन भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अली साहब मोहसिन भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, इश्क इलाही में बहुत डूबी बहुत शुक्रिया। शख्सियतें। जी जी माशाल्लाह। जी। फिर नाम आता है मोहतरम जनाब अजीज बिलगामी साहब, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। उनका नाम आता है मोहतरमा जी गौसिया सुल्ताना साहिबा, जो अमेरिका से ताल्लुक रखती। सैयद मुनव्वर जहां साहिबा, जो अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में मौजूद है, उनको भी लाइफ अचीवमेंट बहुत बहुत शुक्रिया, अवार्ड। बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया मुबारक। तबस्सुम, मेरे जी लिए बहुत मुबारक एहसास की बात है। जी। बहुत फिर आता आपका है मुबारक बहुत मुनव्वर शुक्रिया, साहब। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। मोहतरम जनाब ज्यादा करे, बिल्कुल मो- खामोशी अगर सुने तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल मोहम्मद से। जी मोहम्मद याकूब फिरदौसी साहब, जो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम आता है। जी मुबारक। दरख्शां सिद्दीकी साहिबा, जो कनाडा में से ताल्लुक रखती हैं, उनका नाम आता है। जी माशाल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रहमत अजीज चित्राली साहब, उनको भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मोहतरम जनाब डॉक्टर फरहत फैयाज शाह, जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी मुबारक। मोहतरम जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब रशीद शेख साहब, जो माशाल्लाह से अमेरिका से ही ताल्लुक रखते हैं, शिकागो से आप हमारे साथ मौजूद भी होंगे। फिर आता है हमारे जनाब मुख्तार हयात साहब, जो कराची से होते हैं, उनका भी इल्मी और अदबी बहुत दुनिया में बहुत मुबारक। मोतबर नाम बहुत है। जी बहुत जी मुबारक मुबारक, हो, मुबारक। बहुत मालिक को मुबारक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक। जी। फिर आता है मोहतरमा गुल अरबाब साहबा, जो केपीके से ताल्लुक रखती हैं। बहुत बेहतरीन अफसाना निगार हैं, उनके अफसाने पढ़ो तो डूब ही जाओ, बहुत उनके अफसाने अफसाने तहरीर करती हैं। मोहतरमा नूर शमा नूर साहबा, जो कनाडा में जो है वो इल्म अदब की शम्मा जलाए बैठी हुई हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटिक साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरमा शाहिदा लतीफ साहिबा, जो माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा नाम है, हमारी इल्मी और अदबी दुनिया में बड़े कारनामे हैं उनके भी। काफी किताबों की मुसन्निफा है। डॉक्टर नकी आबदी साहब, जो कनाडा में हैं। तकी आबदी साहब, जो कनाडा से हैं। खालिद रऊफ कुरैशी साहब भी कनाडा से हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर सईद करीम बेबानी साहब, जद्दा से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब फैयाज बर्तिक साहब, वो इससे हमारे ताल्लुक रखते हैं। जी सामीन, ये इंटरनेशनल है, पूरे तमाम ममालिक को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। माशाअल्लाह। महबूब बिलारी साहब ने हर जगह से माशाल्लाह लोगों माशाल्लाह। को, सारे ही लोग इसमें आपको मौजूद नजर आएंगे, हर जगह की रिप्रेजेंटेशन। जी नुमाइंदगी हर जगह की है। जी, हर जगह की नुमाइंदगी होती है। मोहतरम जनाब गुफरान अशरफी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। मोहतरम जनाब रहमान अमजद मुराद साहब, माशाल्लाह आप भी पंजाबी हो, सराइकी मुबारक। उर्दू हो, हर जबान में माशाल्लाह माशाल्लाह अपना खूबसूरत पैगाम लेके आते हैं। मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन खान साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मुबारक हमारे हो। और मुबारकबाद अदबी दुनिया का शबीर बड़ा भाई नाम है। जी, जी बहुत मुबारक हो शब्बीर साहब। भाई बहुत बहुत जी मुबारक। मोहतरम जनाब कुमार दहलवी साहब, वो जी कुमार दहलवी शुक्रिया, साहब बहुत बहुत इंडिया शुक्रिया। बहुत 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 मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो कुमार भाई कुमार साहब। मुबारक हो, कुमार भाई बहुत मुबारक, हमारी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हमारी अदबी बहुत दुनिया शुक्रिया। का बड़ा माया नाम है मोहतरम कुमार देलवी साहब का। माशाल्लाह उनकी शायरी को भी सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। जी खुर्शीद अजहर इंडिया साहब ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। मोहतरम जनाब नजीर फतापुरी साहब, एतबार साजिद साहब, जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। अलहाज शकीर नजीर इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, बल्कि हमारे बहुत ही बुजुर्ग शायर भी हैं। हमने उनको इसलिए भी जी शामिल किया है, उन्होंने अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ की। अगर उनके बहुत बड़े कारनामे नहीं भी हैं मौजूद, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अदब से, अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वो इतनी शौक और ज़ौक़ से हमारे साथ शामिल रहे कि उनको शामिल करना हमारे लिए फर्ज बनता था। बहुत इसामी
जी जनाब मोहतरम जनाब माशाल्लाह। वली आलम शाहीन कनाडा से, मोहतरम जनाब अशफाक हुसैन साहब कनाडा से, मोहतरम जनाब सरफराज बदनी साहब इंडिया से, मोहतरम जनाब डॉक्टर जुल्फकार सयाल कराची से हैं। माशाल्लाह उनकी भी 40 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर प्रोफेसर जमाल नकवी साहब, आपकी भी तकरीबन 60 किताबें आ चुकी मंजर आम पे। डॉक्टर शकील पिताफी पूरी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही मोतबर शायर हैं। जी डॉक्टर सामने शकील पताफी, तबस्सुम साहिबा, डॉक्टर शकील पताफी राजनपुर जी पाकिस्तान से, अगर आपने अच्छा, उनका नाम लिया राजस्थान है। पाकिस्तान है। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी, अच्छा, जी राजनपुर जी जी। पाकिस्तान, अच्छा डॉक्टर जी, शकील बहुत पताफी। माजरत। जी जी। अब मोहतरम जनाब माशाल्लाह। चिराग हसरत साहब, मोहतरम जनाब अमीन ओड्राई साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, रहमान कुमार दहलवी साहब का नाम दिया, डॉक्टर मकबूल गिलानी जो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, मोहतरम जनाब फैज जमील कुरैशी साहब जो कनाडा से ताल्लुक रखते जी हैं, वो भी हमारे मुबारक है बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत मुबारक। बहुत जी मेहरबानी। जी माशाल्लाह बहुत बहुत इल्म और अदब मुबारक। के साथ साथ मुबारकबाद। बहुत जी जी माशाल्लाह बहुत उम्दा बहुत शायरी के साथ साथ बड़ी मुरस्सा गजलें नाते सुनाते हैं, उसके साथ साथ उनका खूबसूरत तरन्नुम भी हम सबको मुतासिर करता है। बेशक। फिर बहुत जी फिर बहुत आते हैं शुक्रिया, नदीर अहमद कदीर बहुत साहब जो शुक्रिया सर। जी नदीर अहमद कदीर साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, खालिद कुरैशी साहब जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, ताहिर हनफी साहब जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, फसी अहमद ताहिर साहब जिनका पुरनूर चेहरा यकीन हमारे हमारे आंखों की दीदक माशाल्लाह। बनता रहता है। माशाल्लाह ताहिर साहब का माशाल्लाह बहुत ही पुरनूर चेहरा जो है हमारे अक्सर प्रोग्राम बनता है। जी डॉक्टर जी डॉक्टर मुनीर जी जरा खामोशी इख्तियार कर लें ताकि सबको उनके नाम पता चलते जाए ना, जो लोग इतने शौक और जौक से बैठे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये दाद और मुबारकबाद अगर बाद में दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। बीच में जो मतलब दाद जो दी जाती है इसका जो जी जी होता है और अच्छा नहीं लगता। या तो आप उधर से ही सारे मैच जी जो हाँ, है मैं वो कोशिश आप करती हूँ। जी 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 ताहिर हनफी साहब इस्लामाबाद से, खालिद कुरैशी साहब हो गए कनाडा से, निजामुद्दीन नाजिम साहब रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले हमारे बहुत ही बुजुर्ग शायर हैं। इतने बुजुर्ग शायर हैं कि उनको देख के यकीन कीजिए कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रोग्रामों में एक तरह से कहना चाहिए इतराम का जज्बा हम लोगों के दिलों में पैदा हो जाता है, बड़ी रहमत लगती है उनके आने से। जी रफीउद्दीन जकी साहब बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, हमारे इल्म और अदबी दुनिया का एक बहुत ही शानदार नाम है। 90 साल की उम्र हो चुकी है, कभी कभी तशरीफ लाते हैं हमारे मुशायरों में, बड़े शौक से सुनते हैं। रईस आदम हैदरी साहब भी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, बदमे आईना सफन की महफिलें सजाते हैं और माशाल्लाह उर्दू अदब की जो खिदमत में है वो कोशा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी रशीद हसरत साहब का, जैसे मैंने कोयटा में रहने वाली का भी इनाम नाम का ऐलान किया, वो भी उनको भी लाइफ अचीवमेंट इनाम दिया जाता है। इसके अलावा राशिद हुसैन राशिद साहब जिनका ताल्लुक कनाडा से है। मैशर फैजाबादी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शायर हैं। डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा साहिबा जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, डेरा काजी खान से हमारे साथ शामिल होती हैं। अफजालुर रहमान अफसर अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। डॉक्टर कमर अल्ताफ साहब जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। शहजाद नैयर साहब जो हैं वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर फरहत अब्बास साहब, उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जी डॉक्टर मुनीरुज्जमा साहब जो है वो भी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं। मुबारक। जी फिर आता है डॉक्टर अंजुम बाराबंकी बंकरी साहब जो है वो जाहिर है इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। शफी सीतापुरी साहब इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। महमूद हसन ताबा साहब जो हमारे और उसके बाद आते हैं शाकिर जतोई साहब जो साहिवाल से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार हुसैनी साहब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर इफ्तिकार बुखारी साहब जो लाहौर से हमारे साथ शामिल हैं। मोहतरम जनाब तनवीर सुखन साहब जो हमारे साथ मेरा ख्याल है इंडिया से ही है। मैशर फैजा आदि का नाम कराची मैंने से तनवीर सुफन, कराची से। कराची से कराची से तनवीर सुफन, जी जी। जी 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 सामीन, ये हमारे पास वो नाम कराची थे से जो तनवीर सुकन कराची से है। जी हाँ जी जी कराची। जी तनवीर तो सुखान है कराची से।
जी जी, ये वो हमारे नाम थे जिनको गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अब हम चलते हैं, जब तक हम सेकंड कैटेगरी को करें, क्यों ना हम थोड़ा सा अदम साहब की शायरी पे भी कुछ आप लोगों को सुनाते चले। उनकी खूबसूरत शायरी के 2-3 अशार सुनाती हूँ आप लोगों को कि जिंदगी के हसीन तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं। इसी तरह का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है कि इबादत ऐसे भी बंदा नवाज होती है, इबादत ऐसे भी बंदा नवाज होती है, नजर के भेस में दिल की नमाज होती है। क्या खूबसूरत शेर। मिसाले शब्नों खुर्शीद जिसको कहते हैं, वो एक छोटी सी अर्ज़े नियाज होती है। अब मैं चाहूंगी अगर आप में से किसी को अदम का शेर याद हो, क्योंकि हम लोगों को अपनी यंग एज में अब्दुल हमीद अदम के इतने बेशुमार अशार याद हैं कि उसका कोई आसानी ही नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों की बैतबाजी होती थी तो इन्हीं लोगों के अशार जो थे वो हम लोगों के कहना चाहिए एक परवीन शाकिर, मैं भी कुछ अशार जी, सुना रहा हूँ। एक साल मुझे एक अब्दुल शेर मेरे हमीद जहन अदम में साहब पड़ा के हुआ है। जी। हम लोग एक सेकंड कैटेगरी में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि वो, लेकिन ये कि जाहिर है आप जैसे इतने बाअदब और कहना चाहिए इतने मोतबर और मुस्तनद कोनामक शायर और अदीब मौजूद हैं कि मुझे उनको रोकते या टोकते हुए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग जो है वो कोई ना कोई शेर जरूर हमें सुनाएं। जब तक आप शेर मैं सुनाएंगे पेश कर रहा हूँ अब्दुल हमीद अदम साहब। जी 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 सुनिएगा कि देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले कसीर होते हैं। वाह वाह देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले कसीर होते हैं। जिनको दौलत हकीर लगती है वो कितने अमीर होते हैं। वाह 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 जिनको दौलत हकीर लगती है तो वो कितने अमीर होते हैं। क्या कह रहे हैं, और क्या कह देखिएगा चार मिसरे के खुदा की खुदा शनासी व अदल रानी का सबूत इससे ज्यादा बहम कहाँ होगा। बकरी है शहर के खरमन पे आ गिरी बिजली, ये सोच कर कि किसी रिंद का मका होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर मैं भी सुनाऊंगा। जी जी इरशाद सुनाइए, बिल्कुल इरशाद। क्या कह रहे हैं। आ ए गमे दौरां दरे मैखाना है नजदीक, आ ए गमे दौरां दरे मैखाना है नजदीक, बैठेंगे जरा देर तो कुछ बात करेंगे। वाह वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 क्या कह रहे हैं। एक जगह और कहते हैं अब्दुल हमीद अदम साहब, एक जगह और कहते हैं कि देख कर मेरे दिल का सन्नाटा हूँ का आलम भी कांप जाता है। क्या बात है, देख कर बहुत मेरे दिल का सन्नाटा हूँ का आलम भी कांप जाता है। वाह है, वाह। आरोही नहीं थकते, रास्ता खुद भी हाथ जाता है। यहाँ आप जाता है। वाह क्या बात है। वाह जी। सामीन आप में से भी कोई और सुनाना चाहेगा? अदम साहब के चंद अशार दो सुनाए। मिसरे सुन लीजिए कि जी जी सुनाइए फुर्सत का वक्त ढूंढ के मिलना कभी अजल, फुर्सत का वक्त ढूंढ के मिलना कभी अजल, तुमको भी काम है अभी मुझको भी काम है। अरे क्या वाह करना, क्या बात है। वाह वाह बहुत भी उम्दा काम है, अभी मुझको भी क्या काम कहना है। है। चंद अशार पेश करता हूँ अदम साहब के। आंखों से पिलाते रहो सागर में न डालो, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता। क्या वाह करना, वाह वाह। आंखों से पिलाते रहो बहुत खूब। सागर में न डालो, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। देखिए मशहूर शेर है इनका। बारिश शराब अर्श है, ये सोच कर अदम बारिश के सब हरूफ को उल्टा के पी गया। वाह बारिश थोड़ी देर वाह में शराब बची थी, वाह। तो इन्होंने इस तरह से मखलूब है ये कि जी बारिश शराब अर्श है, ये मैं सोच सुनाना कर चाहूंगा। अदम जी जी बारिश इरशाद। के हरूफ को उल्टा के जी पी गया। एक शेर मैं उनका सुनाना चाहूंगा। जी जरूर जरूर। जी बाल बिखरा के तनवीर साहब ने पढ़ लिया। जी जी बाल बिखरा के टूटी, बाल बिखरा के टूटी कब्रों पे जब कोई महजबी रोती है, मुझको अक्सर ख्याल आता है मौत कितनी हसीन होती है।
जी सामीन, उसका अब ख्याल हम आता आपको है, बहुत कीमती वाह हसीन होती है। जी 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 एक माशाल्लाह, शेर मैं भी सुनाना चाहूंगा, ये बिल्कुल इससे बिल्कुल। मिलता जुलता है। जी 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 इरशाद रोहन फरमाइए। साहब सुनाइए। हाँ जी, अब्दुल हमीद अदम साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर। जी अता हमने कीजिए। झेला है हमने झेला है जिंदगी को अदम, हमने झेला है झेला है। जिंदगी को अदम। जिंदगी को आदम। हमने झेला है जिंदगी को अदम, तुम अजाबों की बात करते हो। ओहो ओहो, वाह क्या वाह कहने वाह, क्या बहुत क्या कहने। बात बढ़िया। जी क्या बात सामीन, वाह झेला है अल्लाह, जिंदगी को दम, तुम अजाबों की बात करते हो। क्या वाह 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 क्या बात क्या है, बात क्या बहुत बात। उम्दा, बहुत हाँ उम्दा। जी वाह, वाह सामीन, वाह, मैं आप बहुत सबको, खूब। जी एक जी शेर सामीन, आप समाप्त, सबको मौका दे रही हूँ कि आप लोग एक शेर अगली दौर के समाप्त लिए करने तैयार के लिए रहिए, मैं भी अगले दौर के लिए, एक ये अगले एक दौर। एक जी शेर जी, मैंने समाप्त कहा जी मैं कि भी तबस्सुम मैं बताती अपने सेकंड कैटेगरी का ऐलान कर दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दावत बहनचोद, दूंगी ठीक कि है, आप लोग जरूर शेर ठीक है, सुनाइए। सही, मजाक बोलता है। आप सबको मौका दे रही हूँ, जल्दी जल्दी अपने मोबाइल खोल के अशार तलाश कर लीजिए। जी सामीन, हम आगे बिल्कुल की जानिब बिल्कुल। चलते हैं। जी सामीन, हम आगे की जानिब चलते हैं। अब हम अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ आते हैं। गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम अवार्ड इफ्तिखार अदब। जी सामीन, उनके लिए तो ये शेर कहना चाहूंगी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ना तो दौलत ना दुनिया दीनार दरहम रखते हैं, ना तो दौलत ना दीनारो दरहम रखते हैं, हम इस बात में खुश हैं कि कलम रखते हैं। अल्लाह इस वाह बात वाह, में खुश हैं कि कलम रखते हैं। कलम यकीनन रखते हैं, हर, आलम क्या मजा। जी और हर ठीक अदीब, है, वाह, जी इधर ही हर रहते हो अदीब, क्या आप? अच्छा जी हर अदीब और शायर की आवाज यही होती है। जी। कहीं से आवाज आ रही है। जी मैं यही कंट्रोल कर रही थी कि क्या चक्कर हो रहा है। जी सामीन, अब हम चलते हैं गोल्ड मेडल अब्दुल अदब इफ्तिखार अदब की जरा चंद शेर मेरी भी सुन लें। जी इंशाल्लाह सुनते हेलो, हैं। इसके बाद आपकी बारी होगी। जी जी, मैं उसके बाद आपको बुलाऊंगी। आपसे थोड़ी देर के लिए बस चारियों के पहले ये ऐलान कर दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह थर्ड कैटेगरी के जो हमारा वक्फा आएगा उसमें फिर आप सबसे सुनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग अपना तलाश कर लीजिए। मोबाइल जी गोल्ड मेडल, जी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब, जो हमारी ज्यूरी ने जिनके नाम तजवीज किए हैं, और ने बहुत ही गौर व से उनकी तहरीरें पढ़ी हैं, उसके बाद ये रिजल्ट निकाला है। इसकी तादाद बहुत लंबी है। मोहतरम जनाब सलीम काविश साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर मकबूल मंदर साहब, जो इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदब इफ्तिखार अदब से जी नवाजा बहुत जा बहुत रहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत नवाजिश। है। जी मोहतरम जनाब हाजिर हैं। डॉक्टर फकी सरमद साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब वारिस असलम माही साहब, जो सऊदी अरब से हैं। जेफे गौरी साहब, जो इटली से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरमा रेहाना शाहीन साहबा, इंडिया से ताल्लुक रखने वाली शायरा हैं। मोहतरमा अफरोज रिजवी कराची से ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर साबरा शाहीन साहबा डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी साहब, जो नसर निगारी में एक अपना अलग ही मुकाम रखते हैं माशाल्लाह से। बहुत मोहतरमा उम्दा इंतखाब। मोहतरमा रेहाना उस्मानी साहबा, जो लाहौर से ताल्लुक रखती हैं। मोहतरम जनाब अहमद सईद लाहौर से मुबारक हो, मौजूद हैं। मुबारक हो। मोहतरम जनाब अब्दुल बशीर बशर साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हबीबुर रहमान मुश्ताक साहब भी गिलगित से ताल्लुक रखने वाले। जी मोहतरमा गाजिया साहिबा, जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं। एहसान शाह गिलगित से ताल्लुक रखने वाले वो हैं। मोहतरमा निगार बानो नाज साहिबा भी इंडिया से ताल्लुक रखती हैं। मोहतरमा समीना रहमत बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली हैं, शायरा हैं। डॉक्टर पूनम, वो भी लाहौर से ताल्लुक रखती हैं। परवीन सुल्ताना सबा साहिबा कनाडा से ताल्लुक रखती हैं। नफीसा सुल्ताना साहिबा इंडिया से ताल्लुक रखती हैं। कुत्सी साहिबा, जो मलेशिया से हमारे साथ शामिल रहती हैं, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा शायरा है। उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब अवार्ड पेश किया जा रहा है। मोहतरम जनाब बहुत बहुत कुदसा साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। जी नीलम बट्टी, क्या शायरा अरे है बाद माशाल्लाह। बाद में दे लीजिएगा कबीर भाई, मुबारकबाद बाद में दे लीजिएगा, अभी सुन लीजिए जी पहले से। जी जी मोहतरमा जी। मोहतरमा सबाज गुल साहबा, माशाल्लाह बहुत अच्छी अफसाना कोई बात नहीं, निगार। अगर मुबारकबाद देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं।
जी मोहतरमा शाहिदा सरदार के से ताल्लुक़ रखने वाली आप शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं, नसर निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, बहुत उम्दा माशाल्लाह से। मोहतरमा ताजवर सुल्ताना साहिबा इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहतरम जनाब रिजवान हैदर रिजवान साहब, जिनको अक्सर हमारी मुशायरों की जीनत बनते हैं, बड़े जोश और खरोश से माशाल्लाह। इसके अलावा आपकी हम्द और नातिया का नाम भी माशाल्लाह बेपनाह खूबसूरत होता है। मोहतरम जनाब आबिद रशीद साहब जो अमेरिका से हैं। मोहतरमा शमसा नजम साहिबा भी अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहतरम जी किसी की आवाज से हो रही है। मोहतरम जनाब अरहम रोहान साहब जो हमारे तख्लीक़कार थे वो हैं, उसके रूह रवा भी हैं और अपनी तंजीम का उन्होंने अभी बहुत आगाज बहुत मुबारकबाद अरहम साहब। जी आगाज किया है। और जो माशाल्लाह खूबसूरत फ्लायर बनाने में भी बहुत माशाल्लाह बहुत ही आला खूबसूरत फ्लायर बनाते हैं। सुलेमान अथर साहब जो कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहतरम जनाब अक्सर अकबर आबादी साहब वो भी कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहतरम जनाब राना इफ्तिकार साकिब साहब स्वीडन से हमारे साथ शायद मौजूद भी हैं। बहुत बहुत जी शुक्रिया जनाब, मेहरबानी नवाजिश। अदबी दुनिया का एक बहुत मोहतरम नाम है। इसके साथ साथ आप माशाल्लाह अदबी खिदमत में भी माशाल्लाह लगे रहते हैं। और उनका पाकिस्तानी फ्लैग भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी मोहतरम जनाब नुसरत याब साहब, नुसरत जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर जुनेद आजर इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। मुबीन अहमद जख्म साहब जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साकिब हारूनी नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर एहसान ताबिश इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। खादिम रसूल इंडिया से जी। शहजाद बेग पाकिस्तान से। फरहीन चौधरी पाकिस्तान से। अनवर जहीर रहबा साहब जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं। अफजाल हजरवी साहब जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर मंजल फुलवारी साहब जी वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर राशिदा काजी KPK से। मंजर फुलवारी साहब पाकिस्तान जी से। अच्छा डॉक्टर और मंजल अयूब फुलवारी साहब जी जी जी। और अयूब साबिर का नाम लिया है तो वो भी पाकिस्तान से। अयूब साबिर साहब भी पाकिस्तान जी से जी वो हैं। भी और डॉक्टर पाकिस्तान से। मंजल जी फुलवारी साहब से भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। जी डॉक्टर राजदा काजी साहिबा जी। प्रोफेसर सबीन यूनुस साहिबा भी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। सीमी बल्लास जो बरतानिया से लगती हैं, बहुत उम्दा शायर हैं। नगमाना कवल बरतानिया से ताल्लुक़ रखती हैं। तस्नीम सनम कोयटा से ताल्लुक़ रखती हैं। फरहाद अहमद फिगार साहब वो भी जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेहरुन्निसा मेहर जमाली साहिबा वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहतरमा जीनत लाखानी साहिबा भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। मोहतरमा महजबी लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। चिराग हबलवी साहब जो हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा जो बेहतरीन अफसाना निगार हैं, ये दोनों अफसाना निगार जो हैं वो एक डॉक्टर कौसर परवीन इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और चिराग हबलवी साहब भी जी। शगुफ्ता शफीक साहिबा वो भी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। अयूब साबर साहब जैसे अभी जिक्र किया देवी ने पाकिस्तान से रखते हैं। शुजाउज़्ज़मा खान शाह साहब उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब से नवाजा जा रहा है, वो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर वफा नकवी साहब इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। मोहम्मद अकरम कलंदरी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। वारिस रफ़ी साहब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मुमताज़ गजनी साहब जो है वो लाहौर से। मौज़मा नकवी साहबा है। मोहम्मद बुरहानुल हक जहलुम से ताल्लुक़ रखते नहीं हैं। अभी नहीं, अभी मैं मीटिंग में हूँ। जी जावेद अख्तर साहब जो है वो लाहौर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। खुर्शीद अजहर इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। मोहतरम जनाब नगमान हैदर नगमी साहब जो जिनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम अवार्ड इफ्तिखार अदब अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जी फिर आते हैं प्रोफेसर राबिया बतूल साहिबा, उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब से नवाजा जा रहा है। जैदी जमाल साहब उनको भी माशाल्लाह से। मैशर फैजाबादी का मोहतरमा फरजाना सफदर साहिबा जो है उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम अदब से नवाजा जा रहा है। डॉक्टर बशीर बदर मैं नहीं पहचान पा रही, एक तो हमारे डॉक्टर बशीर बदर बहुत बड़े शायर हैं, उनका नाम आ गया या किसी और कोई और इंडिया से हैं डॉक्टर अच्छा बशीर बदर, इंडिया से हैं। डॉक्टर बशीर बदर साहब इंडिया इंतकाल से हो चुका है, बदर साहब का इंतकाल हो चुका है। नहीं तो डॉक्टर बशीर डॉक्टर बदर बशीर वही बदर इंडिया से हैं। जी डॉक्टर जी बशीर बदर महमूद गिलानी था क्या, ये वही डॉक्टर बशीर बदर है जो नहीं ये और है, ये जिंदा है, जी हाँ, हयात हैं ये। हाँ, इंडिया वाले का ये इंतकाल हो डॉक्टर गया। बशीर बदर इंडिया से, ये हयात हैं अच्छा माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो यही मैं जो कल बीमार है डॉक्टर बशीर बदर तो बहुत ही नहीं हम
बहुत बड़े जिन्होंने मारूफ बड़ा साहब बीमार है। देखिए, हमारे साथ रहने दो, हाँ जी जी, जी जाने जी किस जी, तरह जिंदगी की शाम हो जिंदगी जाए। की शाम हो शाम हो जाए जाए। न जाने। वो तो बशीर बदर, जी जी, जी वो हाँ, माशाल्लाह, बशीर वो तो बदर साहब, बहुत जी बड़ा जी, मुकाम है। मुकाम है, यही मैं बहुत चौंकी बड़े थी। शायर हैं जी बशीर बदर जी साहब। नहीं, जी, वो मोहतरम बशीर बदर जनाब, थे, ये डॉक्टर बशीर बदर हैं। अच्छा ये अच्छा वो अच्छा, बशीर डॉक्टर बदर बशीर थे, ये बदर, डॉक्टर बशीर बदर है। जी मोहतरमा वो डॉक्टर बशीर बदर है। पारस कियानी साहिबा, आसिफ मुनीर आसिफ साहब, मोहतरमा गजाला तबस्सुम गजाल साहब, नुमान महमूद लंदन से है, उबैद खान, अशर आलम अम्माद, डॉक्टर इरशाद खान, सैयद गुलजार आसिम जो शेखुपुरा से ताल्लुक रखते हैं, ख्वाजा सकलैन साहब हैं, सैयद इरशाद हुसैन साहब, अम्मारा कंवल साहिबा जो हैं, मोहम्मद ताहिर नईम साहब जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, हिदायत हुसैन बदायूं साहब जो हमारे प्रोग्रामों के अक्सर दिन, जी हाँ, बदायूं से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, उनको हम अक्सर जो है वो उनसे उनका खूबसूरत तरन्नुम बेपनाह दिलों को मुतासिर करते हैं। नसीर जिंदा साहब है, तस्दीक अहमद साहब, मंजर अंसारी साहब को भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब कैटेगरी में रखा गया है। मोहतरम जनाब शेराज अंजुम साहब, उनको भी बहुत मुबारक हो। और मोहतरम जनाब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नवीद सादिक साहब जी, सलीम खान साहब हैं, डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा जो हमारी वहाँ से ताल्लुक रखती हैं। फिर आता है नाम मोहम्मद इलियास आतिश जो शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, अब्दुल रहीम भट्टी साहब, मोहतरम जनाब अमजद गजाली साहब, सादत हसन आस अटक से ताल्लुक रखते हैं, आबदा शेख साहिबा का नाम भी मौजूद है, मैनचेस्टर से ताल्लुक रखती है, मोहतरम जनाब एजाज खान सियालकोट से, मोहतरम जनाब मोहम्मद इब्राहिम बिस्मिल, डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद शिराज निसार लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, साहिल हाशमी साहब लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, प्रोफेसर जेबा फारूकी साहिबा इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, डॉक्टर कमाल अख्तर जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो भी बदायूं से शायद ताल्लुक रखते हैं, मोहतरम जनाब गफरान शफी साहब का नाम भी आ चुका है, मोहतरम जनाब नौबहार दुल्ताना साहब को भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदब इफ्तिखार अदब अवार्ड से नवाजा जा रहा है, मोहतरमा शाहीन बल्लाज जो अमेरिका में, उनको भी इफ्तिखार अदब अवार्ड दिया जा रहा है, मोहतरम जनाब जावेद अख्तर अली आबदी साहब, फरोज कैसर साहब है जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। जी, तस्नीम सनम जो कोयटा से ताल्लुक रखती हैं, सैयद अली तन्हा साहब जो है वो शायद मेरा ख्याल है पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। जी, लैया पंजाब, जी जी, लैया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। जी सामीन, ये उन लोगों की तरतीब थी जिन्होंने गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम इफ्तिखार अदब का अवार्ड हासिल किया। सबको बेपनाह मुबारकबाद। और ये फिर वजाहत करती चलूं, जैसे महमूद गिलानी साहब ने कहा कि इसमें हम में से किसी एक का ये नहीं है, ये हमारी जो 7 कमेटी थी, हमारे अदबी कमेटी, उन्होंने ये फैसले किए थे। तो इंशाल्लाह इस फैसलों से आप लोगों का दिल मुतमईन रहेगा और सबको गोल्ड मेडल मुबारक हो। तो सामीन, अब हम थर्ड कैटेगरी के से जाने से पहले आप सब लोगों से अब्दुल हमीद अदब के बारे में सुनते हैं। जी, मैं पेश करती हूँ शेर। बहुत शुक्रिया सबको, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। बिल्कुल, और अब्दुल हमीद अदब का मैं भी शेर पेश करती हूँ, तमाम लोगों को मुबारक हो। अगर इजाजत हो तो। जी जी, इजाजत है। जनाब शेख, ये क्या माजरा हुआ आखिर, सुना है आपको काबे में भी खुदा ना मिला। आप कहते हैं, अब्दुल अदम साहब कहते हैं, ए अदम एहतियात लोगों से, लोग मुनकिर नकीर होते हैं। क्या करना। ए अदम एहतियात लोगों से, लोग मुनकिर नकीर होते हैं। आप कहते हैं आवाज रिजवान हैदर साहब, आप अपना थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर लीजिए। रिजवान हैदर साहब के माइक से आवाज आ रही है, गूंज आ रही। जी जी, ठीक हो गया। जी जी जी, बेबी आप। ए गमे जिंदगी ना हो नाराज, ए गमे जिंदगी ना हो नाराज, मुझको आदत है मुस्कुराने की। फिर आप कहते हैं, मिटाएगा मुझको अदम क्या कोई, मिटाएगा मुझको अदम क्या कोई, मोहब्बत मेरा संगे बुनियाद है। और एक शेर आखिरी सुना,
मोहब्बत मेरा याद है। आखिरी शेर, आगही में एक खला मौजूद है। आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। ये थे अब्दुल हमीद अदम साहब। बहुत खूब। अदम साहब का एक शेर समाप्त कर लें। कीजिए, अता कीजिए। कि मुझसे नजर न फेर के भर्म है जिंदगी, मुझसे नजर मिला के तबीयत उदास है। के खाली है भी जाम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। खाली है अभी जाम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ऐ गर्दिशे अय्याम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ऐ गर्दिशे अय्याम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अदम साहब की शायरी मानवियत से भरपूर है, सहल अंदाज में बहुत बड़ी बात कह गए। जी, और कोई सुनाना चाहे? जी मैं अर्ज करता हूँ अता कीजिए। जी मैं अर्ज करता हूँ। बारिश शराबे अर्श है ये सोच कर आदम, बारिश के सब हरूफ को उल्टा के पी गया। ये बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। शेर सुनिए जी, बस अपना एक शेर सुना दीजिए जी, फिर इसके आगे चलेंगे। रुक रुक के साथ छेड़ के दिल मुतमईन नहीं, रुक रुक के साथ छेड़ के दिल मुतमईन नहीं, थम थम के मैं पिला के तबीयत उदास है। तबीयत उदास, थम के मैं पिला के तबीयत उदास। और शायद तेरे लबों की चटक हो जी, शायद तेरे लबों की चटक से हो जी बहाल, ऐ दोस्त मुस्कुरा के तबीयत उदास है। शुक्रिया। सबका एक और शेर याद आया कि जिंदगी एक प्यास होती है, जिंदगी एक प्यास होती है, फिर खाली गिलास होती है, फिर खाली गिलास होती है। अकल क्या दिल को मत करे सिखाएगी, वो तो खुद बदहवास होती है। बदहवास होती है। जी, कोई मुझे पुकार रहे। जी, रेहाना। जी, रेहाना उस्मानी साहब। वो जो तेरे फकीर होते हैं, अदम साहब फरमाते हैं, वो जो तेरे होते हैं आदमी बेनजीर होते हैं। ये शेर पहले की जब देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले कसीर होते हैं। आंख वाले कसीर होते हैं। इसी गजल में आता है आपका कि है खुशी भी अजीब शय लेकिन गम बड़े दिल पजीर होते हैं। में एहतियात लोगों से उनके नकीर होते हैं। बहुत खूबसूरत गजल है आपकी। और कोई सुनाना चाहेगा तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी, कोई और सुनाना चाहेगा? जी, अता कीजिए। साहिबा, हमें से 2 शेर मैं चाहता हूँ। जी, जरूर। ये सैमसंग से जो बैठा हुआ है, सैमसंग वाले जो बैठे हुए SMA, उनके यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा था बच्चों का। अच्छा, उन्होंने बंद कर लिया। जी, आगे। जी, आप सुनाइए। जी, हामिद का आदमी जी, सो गए जिस जगह भी रात आई, सो गए जिस जगह भी रात आई, ये घरों के बड़े ठिकाने हैं। अदम साहब कहते हैं वाह वाह वाह, घरों के बड़े ठिकाने हैं। एक शेर और जी, एक शेर और है कि मुझसे नजर न फेर कि भरम है जिंदगी, मुझसे नजर न फेर कि भरम है जिंदगी, मुझसे नजर मिला कि तबीयत उदास है। वाह, मुझसे नजर मिला कि तबीयत उदास है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी, जरूर मैडम, वो ये थी कि आज अब्दुल हमीद अदम साहब का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये यकीनन बहुत तारीखी प्रोग्राम है, और लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक तारीखी पहलू है कि आज जो लोग भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने अहद के बड़े लोग हैं, और कल लोग इनको सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे।
तो जो आज यहाँ लाइव मौजूद हैं, तो ये हम माशाल्लाह। सब की खूबसूरती है। तो ये तारीखी लम्हात हैं। तो एक अदम साहब का शेर, एक जी जी अजीब ठंडक है उसके नरम लहजे, लहजे वाह अजीब वाह ठंडक एक है अजीब ठंडक है उसके उसके नरम नरम लहजे लहजे में। में, क्या लफ सहल लफ मुमतना का उम्दा शेर शबनम है है, भाई, वाह। लफ खूबसूरत। लफ शबनम है, बात बात प्यारी है। चांद वाह 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 बहुत वाह वाह मुमतना का क्या बात जवाब है। नहीं, जवाब जी नहीं। वाह। अब हम चले अपनी थर्ड कैटेगरी। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा नाम अभी तक क्यों नहीं आया। एक मिनट दूंगा मैं जी एक अब्दुल पूरी जी, अब्दुल अदम की गजल है, छोटी सी सुनिएगा जी कि जी हंस के बोला करो बुलाया करो, हाँ हाँ हंस के बोला करो बुलाया अरे करो, करो जाया आपका करो, घर है आया जाया आपको करो, जाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो, वाह वाह हंस के वाह हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कस्में जरूर खाया करो, वाह 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 और वाह हुक्म करना भी एक सखावत है, हमको खिदमत कोई बताया करो, और वाह बात करना भी बादशाहत है, बात करना न भूल जाया करो, क्या और बात ताकि दुनिया की दिलकशी न घटे, नित नए पैरहन में आया करो, वाह और मक्ता है उनका कि हम हसद से अदब नहीं कहते, उस गली में बहुत न जाया करो। वाह वाह खूबसूरत सर, बहुत वाह वाह खूबसूरत वाह। बहुत जी, बहुत खूबसूरत गजल पेश की है मोहसिन अलवी साहब ने। जी सामीन, आगे की जानिब चलते हैं और इस खूबसूरत शेर के साथ अदबी साहब का ये शेर याद आया है कि दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दिल वाह अभी पूरी तरह पूरी टूटा तरह नहीं, टूटा नहीं। दोस्तों की मेहरबानी चाहिए, दोस्तों आय की वाह मेहरबानी वाह चाहिए। कहने वाह क्या वाह वाह बहुत खूबसूरत खूब शेर वाह है वाह, जी। अच्छा क्या शेर, खूबसूरत खूबसूरत शेर है। शेर है, उलट करके वाह। जी या जी दोस्तों बहुत की मेहरबानी बहुत चाहिए, वाह बहुत से बहुत खूब। लोगों के दिल की तशरीह कर रहा है ये शेर। जी जी जी, सामीन, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए, क्या बात जी है। जी जी, बहुत उम्दा, इतने सहले मुमतना में इतने खूबसूरत अशात है, जब भी हम लोगों को जबानी आते। और जी शेर की जी खूबी यही होती है जो आपकी जबान पर आ जाए, उसके जी, अंदर की सुनकर जबान पे आ जाए जी। जी वही शेर याद रह जाते हैं, जी वही जी, शेर तो याद जुबान आते पे हैं। चपक चपक कर रह जाए जी जी। हाँ, आप परवीन शाकिर को देखिए, गौर से मुताला कीजिए। इसी तरह और भी बहुत से शायर हैं, अहमद फराज भी हैं, अहमद नासिर फराज, काज़ी, शाकिर, मोहसिन नासिर नकवी। नासिर काज़मी साहब भी माशाल्लाह। इन सब के अशार हम लोगों को बेपनाह जबानी याद रहे थे। बेपनाह जी शकीब जलाली जी बेपनाह है इन लोगों के अच्छा। यही बशीर बदर साहब का हमारी हाँ यादों हाँ, के जी। मैं वो क्या आपको जाने कहना है। अपनी यादों के हमारे उनके साथ साथ रहने दो, रहने दो, न जाने कब न जिंदगी जाने की जिंदगी शाम हो काम पर जाएगी। शाम हो न जाए, जाने बहुत जिंदगी खूबसूरत किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। काम हो इस गली जाए जी। बहुत शाम खूबसूरत शेर है। जी सामीन, ये इंशाल्लाह ताला ऐसा भी कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें पुराने शुराओं को याद रफ्तेगा के शुरा आपको जीते रहेंगे। जी 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 अब चलते हैं गोल्ड जी, मेडल बहुत अब अदम अवार्ड जो है वो टैलेंटेड अवार्ड, यानी उन बासलाहियत लोगों को दिया जा रहा है जिनका अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वो हमेशा हमारे साथ शामिल भी रहते हैं, और उनकी एक आध किताब या एक किताब भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आ चुकी है, लेकिन उनका अदबी ज़ौक़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए महमूद गिलानी साहब ने उनको भी गोल्ड मेडल देने का फैसला किया है। लेकिन उनको टैलेंटेड अवार्ड यानी बासलाहियत लोगों में शामिल रखा गया है। जी सामीन, सबसे पहला नाम उसमें जी आता है मोहतरम जनाब तस्दीक अहमद, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। अशफाक वर्दिक साहब जो है वो लाहौर से हैं। बेबाक डेरवी साहब हमारे मज़ाहिया शुरा में शामिल रहते हैं और माशाल्लाह जब आते हैं कश्ते ज़ाफ़रान बना देते हैं। मोहतरम जनाब अंजुम एजाज अंजुम नौजवान नस्ल के बहुत बेहतरीन शायर हैं और बहुत माशाल्लाह बेहतरीन। बेहतरीन शायरों में उनका शुमार होता है। मोहतरम जनाब अख्तर इमाम अंजुम साहब जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। गुलजार दानिश जो जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, अफसाना निगार भी हैं। मोहतरमा खुशबू परवीन साहबा जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरा हैं और अभी तालीम के मराहल से गुजर रही हैं। डॉक्टर शुमाइला आफरी साहबा जो इंडिया से आती हैं। फिल्जा तस्कीन साहबा नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायर है। मोहतरम जनाब बाबर निसार साहब जो अमरीका से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे प्रोग्राम आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी शिराज अंजुम साहब जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। रियाज रहीम साहब जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। AR सागर साहब जो अक्सर निज़ामत भी करते हैं और बेहतरीन शायर भी हैं। इब्राहिम नूरी साहब जो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। रियाज रहीम साहब जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जी तस्दीक अहमद साहब जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं।
शबाज गुल साहिबा हमारी बहुत अच्छी दोस्तों में शामिल हैं। आप माशाल्लाह शायरा भी हैं, इसके साथ साथ अफसानाकार भी हैं। मोहतरमा नीलम भट्टी साहिबा हैं, उनकी 3 किताबें मंजर आम पे आ चुकी है और माशाल्लाह बहुत उम्दा शायरा हैं। जी। उसके बाद आते हैं साजिदा अनवर साहिबा, जो हमारी उनकी भी कोई किताब तो नहीं आई लेकिन बहुत उम्दा शायरा हैं और अक्सर हमारे प्रोग्रामों में अपने खूबसूरत गजलें और नज़में और नाते हमदो नात पेश करती हैं। नियाज नजर फातमी साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, वो भी बासलाहियत लोगों में शामिल हैं। जमरुद खान सैफी साहब जो जद्दा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे बासलाहियत टैलेंटेड, उनको अवार्ड मिलाया जा रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि सबको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। गोल्ड मेडल की जो कशिश है वो आप सब लोगों को यहाँ जमा किए हुए हैं। साहब, आपको माशाल्लाह इफ्तिखार अदब का अवार्ड आपका ऐलान हो चुका है। माशाल्लाह आपको इफ्तिखार अदब गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो फैयाज भाई आपको। जी सामीन, आज आगे चलते हैं। शारिक एजाज अब्बासी साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। नरगिस नूर साहिबा भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। रफ़त वहीद साहिबा, रफ़त वहीद रावलपिंडी से हैं। निमरा मलिक चकवाल से हैं। शबनम शाहीन सियालकोट से हैं। इरम नाज पाकिस्तान से हैं। डॉक्टर नजमुन्निसा नाज साहिबा भी अभी भी शामिल हैं, शायद वो हमारे साथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाली शायरा हैं। फरा अलवी पाकपतन से ताल्लुक रखती हैं। रिमल इकबाल शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाली शायरा हैं। तुफैल अजमी लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। कुलसुम पारस कराची से हैं। सिदरा इकबाल हैं। महमद अहमद मुनीस साहब, अहमद मुनीस साहब जी। फिर आती हैं हुमैरा गुलतशना साहिबा, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली शायरा है। सबिया तबस्सुम साहिबा जो हैं वो इंडिया में खबरनामे में भी, खबरनामा भी यानी टीवी से भी वाबस्ता है, इसके साथ साथ खूबसूरत शायरा भी हैं। निगार बानो नाज साहिबा तो इफ्तिखार अदब में शामिल हो चुकी हैं। आसिम बुखारी मियाँ वाली से हमारे साथ होते हैं, वो भी उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। रिजवाना रशाद न्यू दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली शायरा है। अम्मारा कंवल चौधरी साहिबा, फैसल नजीर, अनमोल अनमोल साहिबा को भी अवार्ड दिया जा रहा है। आसिम बुखारी, तमसीला लतीफ साहिबा भी जो है उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदब अवार्ड टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। फौजिया रिदा जो कलकत्ता से ताल्लुक रखती हैं, उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदब टैलेंटेड अवार्ड दिया जा रहा है। एनी मलिक साहिबा भी जो हैं वो, उनको भी माशाल्लाह से गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम अवार्ड से नवाजा जा रहा है। फरजाना फराज साहिबा जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, उनको भी माशाल्लाह बासलाहियत उनमें शामिल रखा गया है। शगुफ्ता खान साहिबा भलवाल से। इमरान राकिम कलकत्ता से ताल्लुक रखते हैं। सैयदा मुसव्विर रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली शायरा हैं। एक सादिया, एक मीना इरफान जो माशाल्लाह बहुत अच्छी, खालिद इरफान साहब शायद आप लोगों को याद हो, इंडिया के बहुत मुमताज और मारूफ शायर रह चुके हैं, उनकी बेटी है और बहुत उम्दा अफसाना निगार है मीना इरफान साहिबा। इंदिरा शबनम फूलनवाला साहिबा को भी गोल्ड मेडल अल हमीद अवार्ड से अदम अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ताबिंदा फर्रुख साहिबा बुशरा फर्रुख साहिबा की बेटी हैं और माशाल्लाह इल्मी और अदबी में एक मुकाम भी रखती हैं हमारी बेटी, बहुत प्यारी सी। और इसके साथ साथ माशाल्लाह जिस तरह से वो अपनी वालदा की खिदमत और वालदा के साथ साथ लगी रहती है, उसको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सादत हुसैन साहब हैं, उनको भी माशाल्लाह से गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अवार्ड टैलेंटेड पेश किया जाता है। मुबारक हो जी माशाल्लाह। जमील अहमद जमील साहब इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। इसके साथ मोहतरम जनाब अख्तर चीमा साहब, उनको भी बासलाहियत लोगों में रखा गया, उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदब टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अख्तर चीमा साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत तेजी से उनके भी शायरी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सैयद सप्तैन परवाना साहब, उनको भी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। इकरा इनायत साहिबा, हायका नूर साहिबा, इन दोनों को भी माशाल्लाह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मौजम हयात साहब, उनको भी माशाल्लाह टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। रुबीना शाहीन साहिबा, उनको भी जो है गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शबनम मिर्जा साहिबा जो आजकल अलील हैं, उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको भी माशाल्लाह से अवार्ड से नवाजा जा रहा है गोल्ड मेडल टैलेंटेड अवार्ड से। तहरीम डोगर साहिबा, उनको भी। मुनीजा जावेद इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली शायरा है, उनको भी गोल्ड मेडल अदा किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुसर्रत नाज साहिबा, उनको भी माशाल्लाह से गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक।
ये सामयी वो सारे नाम हैं जो जिनके लिए यही कहने को दिल चाहता हूँ सबको मुबारकबाद के साथ साथ कि अल्लाह ताला उनके और सरफराजी और बुलंदी अता फरमाए। आमीन जी सामयी आमीन। और यकीनन ये सारे नाम जो हैं हमारे जो 7 जो मेंबरों की कमेटी थी, अदबी कमेटी थी, उन सब लोगों ने मिलके इसको तय किया है। इसमें किसी एक का कोई हाथ नहीं है। ना आप महमूद गिलानी साहब से कुछ कह सकते हैं, ना मुझसे कुछ कह सकते हैं, और ना देवी साहिबा से शिकायत कर सकते हैं। ये सारे नाम जो है वो आप लोगों की कारकर्दगी जिनके सामने मौजूद थी और आप सब लोगों की तख्लीकात उनके सामने मौजूद थी, उसके को देखते हुए सारे फैसले किए गए हैं। जी सामयीन, तो मेरा ख्याल है जितने लोग मौजूद हैं उनमें से सबके नाम आ चुके हैं। जी नहीं, बिल्कुल। मैंने नहीं सुना। जी जी मेरा आधा नाम आया है। जी जी आधा नाम आया। जी किस ये तरह पूरा कर देते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब। जी आ चुके मैं जी आ डॉक्टर चुका है मोहम्मद शफी जी साहब का जी नाम आ आपका चुका तो है। मैंने पहले मैं ये हमारे आखिर के वो अवार्ड थे जी। आपको तो शामिल किया गया है माशाल्लाह से इफ्तिखार अदब में। मैंने आपका नाम ले चुकी हूँ, वो हमारी सेकंड कैटेगरी। जी ये जो मैंने अभी ये मैंने अर्ज पढ़ी, किया कि मेरा आधा नाम आया है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शफी सीतापुरी साहब को भी इफ्तिखार अदब जी का अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत मेरा नाम है कहीं, मेरा नाम है बहुत कहीं। शुक्रिया। जी फैयाज भाई का का आ चुका है नाम। फैयाज फैयाज वर्दी भाई साहब का भी सेकंड कैटेगरी में। बहुत जी 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 आपका फैयाज वर्दी साहब, हमने बहुत मोहब्बत के साथ आपका नाम पुकारा था, आप मौजूद नहीं थे उस दिन। मैं तबस्सुम आपा, उस मेरा मुशायरे में था। मुझे नाम सुनाई नहीं दिया। नगमान हमीद अगर है तो नौमान कहें। बहुत हमीद बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी किसी अल्लाह का आपकी इस अपना वो बोल जाए, वहाँ जरा अल्लाह चेक आपकी कीजिएगा इस किसी कोशिश को अपने जी बारगाह में नगमान कबूल हमीद फरमाए। शहराज अंजुम साहब, मोहम्मद शहराज अंजुम साहब अपना माइक बंद कर लीजिए। जी इजाजत। जी तबस्सुम आपा, मैं अर्ज कर रहा था बस, मुझे नाम सुनाया मौजूद था बट नाम मेरा सुनाई नहीं दिया। अच्छा, काइंडली नहीं नहीं कंफर्म कर आपका दीजिएगा। मौजूद है, आपको भी गोल्ड अच्छा मेडल अच्छा। नगमान हमीद नगमानी साहब, जी आपको बहुत भी शुक्रिया। इफ्तिखार अदब का बहुत माशाल्लाह इनाम शुक्रिया, दिया गया है, गोल्ड मेडल दिया गया है। बहुत और शुक्रिया फैयाज वर्दी नवाजिश। साहब आपका भी माशाल्लाह नाम ले चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर नाम हो अब्दुल तो वदूद कासमी का भी है। जी जी डॉक्टर जी अब्दुल हाँ वदूद जावेद कासमी अख्तर का भी है। अलाहाबादी जावेद जी जी जावेद अख्तर अली आबादी का नाम नहीं जी पुकारा गया। उनका अवार्ड भी बना जी हुआ है, जावेद अख्तर अली आबादी। उनका भी जी लिस्ट में नाम शामिल था, लेकिन वो आई नहीं थिंक नहीं नहीं नहीं, मैंने पुकारा ये नहीं गया। जावेद जावेद अख्तर का अख्तर नाम अली पुकारा आबादी। है। जी मैंने नाम पुकारा है महमूद नहीं, भाई। जी इफ्तिखार जावेद अदब, अख्तर का पुकारा है। जी इफ्तिखार जावेद अदब अख्तर। में मेरा नाम पुकारा गया था, इफ्तिखार अदब में पुकारा गया था, जबकि लाइफ अचीवमेंट फेरिस्त में मेरा नाम नहीं, था। आपका तो आपका गोल्ड मेडल, आपका लाइफ अचीवमेंट बना हुआ है, आपका बहुत बहुत लाइफ शुक्रिया जी अचीवमेंट जी, दिया आप। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत जी, शुक्रिया, वो बहुत मेरे बहुत ख्याल हो शुक्रिया सकता जी, है कि बहुत बहुत तस्नीम शुक्रिया, में कोई उसमें बात आगे हो। जी डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया वो तबस्सुम साहिबा जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक हो। और किसी का नाम अगर बहुत किसी दूसरी शुक्रिया। कैटेगरी में अल्लाह चला मोहतरम पाक, गया अल्लाह मैं पाक। तो वो ऐलान कर तस्दीक दूं हो जाएगी। मोहतरम, जी मोहतरम जनाब अख्तर जावेद अख्तर साहब का नाम है, वो लाइफ अचीवमेंट में शामिल था, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट मुझे मिली उसमें नहीं था, तो मैंने गलती से नाम ले लिया। बहुत माजरत भाई आपसे। नहीं नहीं, और तबस्सुम साहिबा माजरत की अब कोई बात नहीं, आप प्यार मुझे प्यार शर्मिंदा न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम लाहौर से हैं, वालेकुम। बख्तियार ख्याल एडवोकेट, उनका भी लिस्ट में जी नाम था, अस्सलाम लेकिन ये है कि वालेकुम। ये सर्टिफिकेट अ, आपको इसमें जो है महमूद भाई ने सर्टिफिकेट भी तैयार करवाए, ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ जी सिर्फ हाँ जी गोल्ड हाँ मेडल की बारिश नहीं हुई है, बल्कि सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। अब वो सर्टिफिकेट जो है हम एक दो दिन में दे देंगे। हमने जो वो दे दिए मैंने, उसमें शेयर मेडल मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में। अच्छा अच्छा जी चलिए, आज अस्सलाम सबको वालेकुम। सारे मैंने मिल लेट ज्वाइन जाएंगे। किया है आपका ये ब्रॉडकास्ट, तो मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा था कि मेरा नाम आया है या नहीं आया। खिजर हयात खान एडवोकेट। जी जी आपका नाम भी आ चुका है खिजर भाई, मुबारक हो आपको भी, इंशाल्लाह ताला आपका भी अवार्ड दिया जाएगा आपको। थैंक यू, और जजाकल्ला। आप लोगों के सबके अवार्ड तैयार हैं, महमूद गिलानी साहब ने पूरा काम करके रखा हुआ है, इंशाल्लाह जी सर्टिफिकेट जी भी और अवार्ड भी। और अगर कोई भी आपको गलती महसूस हो या नाम में या किसी वजह से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई नाम जो हमारे लोगों की टाइपिंग में होती है गलती हो जाती है या कुछ हो जी जाता जी है, तो कोई भी अपने दिल पर ना लीजिएगा, आप कह दीजिएगा महमूद भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और वो फौरन आपका वो काम कर देंगे इंशाल्लाह। उनके साथ अरहम रोहान साहब जो उनकी टीम में शामिल हैं, वो भी माशाल्लाह सबकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं और उसका यकीनन अदाला भी कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई नाम ऐसा रह गया है, जितने नाम मुझे यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, यकीनन जी जी
मैंने की मनसब अली भुट्टो साहब, आपका नाम भी मौजूद था, मैं ले चुकी हूँ आपका नाम भी, बाकी सब लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप सबको गोल्ड मेडल अता किया जा रहा है। जी जी, अगर आप इनकी कैटेगरीज को ना भी देखें, क्योंकि कैटेगरीज बनाने वाले जो है वो बहुत ज्यादा अदबी मुकाम रखते हैं, तो उनका जो देखने का कैंवस होता है वो भी जरा कुछ ज्यादा वसी हो जाता है, तो ऐसा कोई दिल पे ना लेके उसको जो है वो। लेकिन ये आप सबको मुबारकबाद है पेश करते हैं कि आप सबको सोने से माला माल किया। आज देखिए, आज इस महंगाई के दौर में भी हमारे महमूद गिलानी साहब ने सोना बांटा है, बारिश कर दी है सोने की। तो ये क्या बात होती है। और सामीन, एक बात हमेशा दिल में रखिए कि कभी भी कोई इनाम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब प्यार के, मोहब्बत के, हौसला अफजाई के टोकन, ये सब हौसला अफजाई के, मोहब्बत के टोकन होते हैं जो आप सबको अदा किए जा रहे होते हैं। और ये आप लोगों को दो जुमले कहने की। जी जी, अता कीजिए, कहिए। बहना मोहतरमा तबस्सुम मोहसिन अलवी शुरू से अब तक तमाम अवार्ड और इनाम के लिए न जाने कहाँ से तराशीदा जुमले मुंतखब अल्फाज लाए हैं। आमतौर पर बहुत फरामोश कर दिया। जनाब अब्दुल आदम तबस्सुम अलवी का नाम शामिल है। तबस्सुम अलवी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी जी। लेकिन सुना नहीं ना हमने, उनका नाम सुना नहीं ना। नाम हम लोगों ने नहीं सुना। कुछ सेकंड किया था जी, मुझे महमूद गिलानी साहब और देबुनिसा देवी साहिबा, तबस्सुम साहिबा का नाम अगर तबस्सुम के साथ ही पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी माशाल्लाह। तबस्सुम अलवी साहिबा का मैं बता देती हूँ आपको कि अफसाना निगारी के हवाले से एक बड़ा मर्तबा और मकाम है। आपकी 3 किताबें अफसाना निगारी की शाया हो चुकी हैं और बहुत आज नहीं शाया हुई है, इनको शाया हुए में भी मेरा ख्याल है 30 साल हो चुके, 25-30 साल हो गए। और इसके अलावा एक नॉवेल आपका शाया हो चुका है। सऊदी अरब में आप सहाफत के शोबे से वाबस्ता रही और मावरा के नाम से तकरीबन आपने जो है वो 30-35 साल से आप जो है सऊदी अरब में पहले तकरीब का इनेकाद करती रही, अदबी तकरीब का, और उसके बाद अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी ये काविशें भी सबके सामने 4 और 5 साल से। और निजामत में तो सानी नहीं रखती, जो कमाल हासिल है माशाल्लाह, ये जो जो उनके पास है, जो निजामत का माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा फन है, हर एक को नहीं मैसर आता। 4-4 घंटे की निजामत करना और 6-6 घंटे की निजामत करना, ये कोई आसान काम नहीं था जो तबस्सुम अलवी साहिबा ने किया, और उसके लिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और महमूद गिलानी साहब को भी मधु कीजिएगा तबस्सुम, वो भी ताकि बात कर सकें। 1 मिनट, एक बात करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात। तबस्सुम साहबा के शुक्रिया के साथ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि इनकी निजामत पर इतनी ग्रिप है कि इनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पता नहीं भाई, इनके हुक्म के बगैर शायर नहीं हिल सकता, हुक्म के बगैर शायर नहीं हिल सकता। बिल्कुल हमारे साथ शामिल है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब। इनके हुक्म के बगैर बनता नहीं मिलता। हमारे साथ शामिल है बहुत ही मोहब्बत है, एक हमारे डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो कंफर्मेशन चाहते हैं, आप उनकी कंफर्मेशन बता दें। बिल्कुल, उनका नाम शामिल है, वो किस कैटेगरी में और नाम उनका। जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज मोहम्मद नवाज कमल साहब का नाम जी, आपका कमल साहब आपका नाम शामिल है माशाल्लाह से, आपको भी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। जी 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 जी, आपका नूर जमशेदपुरी का नाम भी शामिल है। नूर, आपका भी नाम शामिल है, और हो सकता है कुछ आगे पीछे नाम हुए हो। आपका नाम तो मैंने सऊदी अरब के नाम के साथ ही ऐलान किया है। सदीक राज साहब हमारे कराची के हैं। बहुत शुक्रिया। आप कराची से शामिल है हमारे साथ। मेरा ख्याल है ये लेट आए हैं, इसकी वजह से शायद अपना नाम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नाम ऐसे मिस हो गए। सदीक राज भाई, आप कराची से मौजूद है हमारे साथ। साहब का भी महमूद गिलानी साहब कहाँ है? महमूद गिलानी भाई बताएंगे। महमूद गिलानी भाई, ये सदीक राज साहब का भी नाम शामिल है। सिराज असलम साहब, आपका अवार्ड भी उनका नाम भी शामिल है। उनको मैंने उनका नाम भी शामिल है और उनका गोल्ड मेडल भी मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। सदीक राज साहब, वो बिल्कुल वो लाइफ टाइम अचीवमेंट में शामिल है। काफी दिन बाद चलेगा। तबस्सुम साहिबा, गोल्ड मेडल देख के तबस्सुम साहिबा बहुत बहुत मुबारक हो। इसके हवाले से एक छोटा सा कथा पेश करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
نور نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کرنا ہے. جی 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 نور جی کے سلام سے ادا پہلے کیجیے. ان کی بھی کنفرمیشن کی ضرورت ہے. وہ ان کی بھی جی جی میں کنفرم ان تھی. کو بتا چکی ہوں. اور نور کو کیا ہو پتا ہے گیا؟ کا بھی ہے، پروفیسر سبین یونس کا نام بھی شامل ہے. یہاں پروفیسر سبین یونس صاحبہ کو بھی ماشاءاللہ لائف جی ایوارڈ سے گولڈ میڈل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. جی آپ نے تو سن لیا ہے نا سبین، اس لیے آپ بہت مسکرا رہے ہیں. آپ نے اگر سن لیا کسی کو نہیں پتا چلا تو آپ معلوم کر جی. لیجیے گا. اور جیسے ریحانہ اگر روبینہ سب جو لوگ جن لوگوں کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو نام سن لیا ہے. ہاں جی ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ایسا نہ ہو کہ سلامت رہے. مدرس صاحب کی کیٹیگری کا نہیں پتا چلا تھا، بس ہم کو جی کس کا؟ عبدالحمید ادم صاحب کا ایک شعر محترمہ تبسم صاحبہ کے لیے قیامت کے حوالے سے: تجھے کیا پتہ، تجھے کیا خبر، تجھے تو کس قدر. یار تار لائی اور پہن جو کام ہی نہیں کرتا. بڑا ایک تھوڑا جا پرا لگی نہیں تار. آواز ہاں نا رضوان حیدر صاحب اپنا مائک بند کر لیں. رضوان صاحب اپنا مائک بند کر رضوان لیجیے حیدر تو صاحب. باقی لوگوں کی سن سکیں گے ہم. جی 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 ہاں عطا کیجیے ڈاکٹر عبدالودود صاحب. جی اب آپ کی آواز صاف آئے گی. آپ کی خوبصورت نظامت کے حوالے سے جناب عبدالحمید ادم صاحب کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ نے جو آپ کی زبان میں روانی، سلاست، حلاوت، شیرینی، میٹھاس، برجستگی دی ہے، کیا کہنے. عبدالحمید صاحب نے شاید آپ ہی کے لیے کہا تھا کہ تجھے کیا پتہ ہے، تجھے کیا خبر ہے، تیری گفتگو ارے تیری واہ اثر ہے. واہ پھر یہ سے کیا پڑھیے. جی دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھی. تجھے کیا خبر ہے، تیری گفتگو کس قدر با اثر ہے، یہ کیا سن رہا سے یقین نظر بھی فریب نظر ہے. چلو ایک شب کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے. بہت بہت مبارکباد جناب محمود صاحب. جی ہاں بہت ہی عمدہ بہت ماشاءاللہ. خوب. یہ سند ہے واقعی میں بہت عمدہ. آپ لوگوں کی محبت ہی میرے لیے ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے رفیع الدین ذکی صاحب ہیں، جب ہم نے اپنے پروگرام اسٹارٹ کیے تھے 90 سال کی عمر ہے، تو پہلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور جب انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا ہماری مسکراہٹ پہ، تو مجھے اس وقت تو بڑا وہ عجیب سا لگا کہ انہوں نے ابھی تو جوائن کیا ہے، ابھی 2 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس کے بعد مجھے ایک خوبصورت سا مسکراہٹ پہ شعر لکھ کے بھیجا. پھر انہوں نے مجھے فون کیا، اتنا خوبصورت ان کا فون پہ میسج تھا کہ بیٹی ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، آپ نے اتنے دنوں بعد ہمیں غور سے سنا. بہت اچھے. ہم تو ترس کیا جاتے بات ہیں ہے. سنانے کے لیے. اور یقین کیجیے جس غور سے آپ نے سنا اور ہمیں داد دی تو ہمارا دل چاہا کہ ہم زندہ رہیں. تو مجھے بہت احساس ہے ایسے لوگوں کا جو ہمارے ساتھ بزرگ شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. واقعی ان کے پاس گھر میں جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں، وقت نہیں ملتا کہ لوگ ان کی سن سکیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کے ساتھ پورا وقت ان کو دے تاکہ وہ ہماری جی جتنی یہ بھی عبادت ہے. جی ہاں زندگی اتنی تلخ ہو چکی ہے، اتنی تلخ ہو چکی ہے، اور زندگی میں ایسے ایسے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ ان کے مسائل سننا بیٹھے تو یقین کیجئے کہ سب ہوتے ہی رہ جائیں. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا پروگرام 2-2.5 گھنٹے کا کرتے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو خوشگوار ماحول میں رکھا جائے، تاکہ جب آپ لوگ اپنے گھر کو لوٹیں اور اپنے واقعے رہیں تو آپ کے ذہن پہ مسکراتی ہوئی چیزیں شامل رہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے. سلامت رہیں. سلامت. تبسم محمود صاحب کو ذرا انوائٹ کر لیں تاکہ بات کر لیں وہ بھی. محمود گیلانی صاحب میرا خیال ہے کچھ جی سوچنے میں مصروف ہے. جی محمود بھائی جی میں 1 منٹ رشید حسرت صاحب کی جو ہے وہ کہنا چاہیے، اس کو میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں. رشید حسرت صاحب آپ کو بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو رشید صاحب. آپ ہم سے بہت شکایتیں رہتی ہیں. میں اپنا پیش کروں. رشید حسرت صاحب کو ہم لوگوں سے بہت شکایت رہتی ہے، لیکن شکوہ اپنوں سے کیا جائے غیروں سے نہیں. میں ایک شکایت آپ لوگوں کو
जी, शिकायत का असल में पहलू ये होता है कि रशीद असलम साहब जैसे अभी भी उनका जो है ना वो बंद है। इंटरनेट की खराबी की वजह से कुछ लोग जो बेचारे हमारे साथ शामिल होते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं, जी ये तो मसला होता हमारा है, इंटरनेट इंटरनेट बहुत का बड़ा मसला मसला है। हो रहा होता है जी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो हमारे तक उनकी आवाज तक नहीं पहुंच रही होती है ना, हमारे पास उनकी वो हो रही होती है, तो हम कैसे उनको मतलब सुने या उन पे दाद दें। तो वो अक्सर जो है शायरों के दरमियान जो है वो अक्सर उनको जरा थोड़ा सा महसूस होता है कि जैसे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि रशीद असलम साहब, हम बहुत दिल की गहराइयों से आपका अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और आपकी बहुत सुनना भी शुक्रिया, चाहते हैं, लेकिन ये इंटरनेट बहुत की वजह से शुक्रिया। प्रॉब्लम होती है। जी, अब मैं महमूद गिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दें। और मैं नजर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या हो गया भाई, सलामत रहिए। जी, मैं आपका नाम भी कुछ शामिल है नगमाना आपका जी, नाम आपका भी नाम भी शामिल है। शामिल है। नब्बाना, आपको भी गोल्ड मेडल मिल चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला आप सबको आपका इकबाल बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो महमूद गिलानी साहब, अब आप अपने तासुरात पेश कीजिए, फिर हम उसके बाद अरहम के पास चलेंगे, फिर रेबी साहबा से के पास। जी महमूद भाई। जी बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप महफिल में हमारी में आए, और ये एक हमने कोशिश की जो लोग जो शायर अदीब जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, जो अदब से जुड़े हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये ऑनलाइन गोल्ड मेडल्स दिए। और इसमें ये बिल्कुल ज्यूरी के मुताबिक हमने फैसला जो है वो किया और सब दिए। लेकिन कुछ इसमें तबस्सुम बहन आपने कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थे वो आपने इफ्तिखार अदब में नाम ले लिया उनका, तो वो अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या हमारी लिस्ट में तो वो दूसरा नाम था लाइफ टाइम अचीवमेंट का, तो उन्होंने गोल्ड मेडल कर लिया। लेकिन फिर मैंने वो जो शेयर किए हैं गोल्ड मेडल्स, उनको देख के पता चलेगा कि कौन सा अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो अब्दुल हमीद अदम का नाम जो है उनका शायरी की दुनिया में बहुत बुलंद है, और मैं खुश नसीब हूं कि मेरा उस खानदान से जो नाता है, रिश्ता है, जुड़ा हुआ है। तो जो सरखेल मेरा बेटा है, जिसके नाम पे मैंने बज़्म सरखेल अदब आज से 27 साल पहले बनाई थी, जब वो पैदा हुआ था, वो अब्दुल हमीद अदम की पोती का बेटा है, जो मेरा बेटा है सैयद सरखेल महमूद गिलानी। तो मैं थोड़ा सा ये वाजे कर दूं कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैंने पहली गजल कही थी। तो 7वीं क्लास में हमारा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट इखवान हाई स्कूल बरकी, जिला लाहौर में, तो वहां पे एक मुशायरा हुआ था। तो उसकी सदारत जो है वो सैयद अब्दुल हमीद अदम ने फरमाई थी, उसकी सदारत की थी। तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। तो उसके बाद फिर जब मैं उनकी किताबें भी लाइब्रेरी मैंने पढ़ी, तो कॉलेज में गया, तो उसके बाद मैं वकील बन गया। तो जब मैं वकील बन गया तो वकील बनने के बाद मेरी रिश्ते जो हैं वो मेरे माँ बाप ने तलाश करने शुरू कर दिए। तो बहुत ज्यादा रिश्ते आए मेरे लिए। तो एक रिश्ता मेरे माँ बाप को पसंद आ गया। तो जब माँ बाप को पसंद आ गया तो मेरी शादी होगी। तो शादी के बाद जब मैंने अपनी बेगम का घूंघट उठाया तो उसने मुझे कहा कि मेरी जब ऐसे कुछ बातें हुई तो मैंने कहा जी शायद अब्दुल हमीद अदम जो है वो मुझे बड़ा मैं उनको पसंद करता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये उनकी पोती हैं। तो मुझे वो कहती कि मैं उनकी पोती हूँ, सैयद अब्दुल हमीद अदम की पोती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अब्दुल हमीद अदम शादी में नजर नहीं आए। तो मेरी शादी जो है वो 91 में हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी डेथ जो है वो 10 साल पहले हो चुकी है, वो दुनिया से 10 साल पहले 81 में वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो मुझे उसका अफसोस भी हुआ, और मैं अपनी जिंदगी में उनको उसके बाद नहीं मिल सका, बस एक बार ही मिला। लेकिन यह है कि मैंने देखा उसके बाद बहुत खूबसूरत खानदान अदम साहब का। उनके 5 बेटे हैं, 2 बेटियां, 2 बेटे उनके जिंदा हैं, 3 बेटों की डेथ होगी। मेरे ससुर खालिद इब्न अदम की भी डेथ होगी, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। तो इस तरह से हमारा जो रिश्ता है मेरा उनके साथ जुड़ा, और बहुत खूबसूरत घराना है अब्दुल हमीद अदम का। जैसे उनकी खूबसूरत शायरी है, इसी तरह उनका जो घराना है वो बहुत खूबसूरत।
तो ये अब्दुल हमीद अदम की जो मेरा ख्याल में महमूद गिलानी साहब से हमारा राब्ता टूट गया है। जी जी राब्ता टूट गया जी। यार हम आप कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मैं यही कहना चाह रहा था नजर नहीं आ रही है जी, उनसे जी, भी मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी जो बात वो कर रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मेरा जो महमूद गिलानी साहब का ताल्लुक है उसकी भी जो बुनियादी वजह अब्दुल हमीद अदम ही है, क्योंकि 91 में ही मैंने एक ऑल वर्ल्ड एक कंपटीशन कराया था, उसमें जिस शेर ने सबसे पहली पोजीशन हासिल की, आगही में एक खला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है, वो अब्दुल हमीद अदम साहब। क्या बात है, क्या बात है। ने मुझे अब्दुल हमीद अदम में अवार्ड दिया, तो उसमें मेरी उनके साथ वो जो एक निस्बत हुई इस हवाले से, और मुझे पता है कि उन्होंने कितनी टेंशन ली है, ये काम छोटा नहीं था, इसको 2 माह लगे हैं, और उससे पहले भी आपको पता है अब्दुल हमीद अदम अवार्ड के हवाले से भी 1-2 माह लग गए, तो ये 3 से 4 माह की मेहनत है, और उन्होंने ये सारी मेहनत हम सब के लिए की है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हर लम्हे पर वो कोऑपरेट करते रहे, गाइड करते रहे, सपोर्ट करते रहे, और हमारे आइडियाज को ओन करते रहे। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जो बात पहले मैंने की थी कि जो आज मौजूद हैं ये सारे लोग इंशाल्लाह लोग इनको किताबों में पढ़ेंगे, तो ये तारीखी लम्हात हैं कि हम सब इकट्ठे मौजूद हैं, क्योंकि आज से अगर 100 या 50 साल पहले देखा जाए तो वो जो आज से 50 साल पहले के मशाहीर हैं उनको ये मौके नहीं मिले थे कि वो इस तरह इतनी आसानी के साथ जुड़े रहे हैं जो आज हमें अल्लाह ताला ने मुयस्सर किया। तो ये हमारे लिए तारीखी लम्हात हैं जी जी। और इन तारीखी लम्हात को मैं क्लोज करते हुए अब्दुल हमीद अदम साहब का एक शेर आप सबके नाम करना चाहूंगा कि गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्तों मगर वाह वाह, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो, क्या बात है, आप सबकी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारे साथ शामिल रहे, और आप सबकी हौसला से इंशाल्लाह ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा मुनक्किद करते रहेंगे। और महमूद साहबा मैं एक किताब पेश करना चाहूंगी आज के हवाले से। हाँ जल्दी जी कीजिए नूर। नगमा साहबा ने फरमाइश की थी कि मैं अपने मखसूस अंदाज में सलाम भी कर लूं, तो वो भी कर लेती हूँ। जिनके दम से सजी है आज बज़्म शायरी, जिनके दम से है सजी है आज बज़्म शायरी, उनकी खिदमत में है लाई दोस्तों पहले सलाम। हाजिर यहाँ है जो भी अहले अदब जहाँ के, हाजिर यहाँ भी अहले अदब जहाँ के, वो कर रहे हैं हर पल उर्दू अदब की खिदमत, वो कर रहे हैं हर पल उर्दू अदब की खिदमत। एजाज आज आला जिनको मिला है उनकी, एजाज आज आला जिनको मिला है उनकी, कोशिश रही मुसलसल उर्दू अदब की खिदमत, कोशिश रही अदब की खिदमत। बहुत शुक्रिया। तो बस मलवी जी, मुझे बहुत देर के बाद ये लिंक मिला, मैं देर से शामिल हुई हूँ, माजरत चाहती हूँ। तो क्या मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हूँ या एक आध शेर में नजर कर सकती हूँ? जी कीजिए नगमा कीजिए जी। जी बहुत शुक्रिया मुंतजमीन और साहिबान सुदूर की इजाजत से कि शहराबाद मोहब्बत का जहाँ पर होगा, शहराबाद मोहब्बत का जहाँ पर होगा, शेर कहने का सलीका भी वहाँ पर होगा। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है कि हाले दिल लाए तो लाए वो जुबान पर कैसे, हाले दिल लाए तो लाए वो जुबान पर कैसे, हश्र महफिल में बपा जिसके बयां पर होगा। और हस्बे हाल है थोड़ा थोड़ा के हाले दिल लाए तो लाए वो जुबान पर कैसे, हश्र महफिल में बपा जिसके बयां पर होगा। और वस्ल की प्यास तो जब हिज्र बुझाएगा कमल, वस्ल की प्यास को जब हिज्र बुझाएगा कमल, तल्ख सा जायका फिर नोके ज़ुबान पर होगा। और बंद गलियों में भी रास्ते को तलाशा हमने, बंद गलियों में भी रास्ते को तलाशा हमने, हम सब फनकार कहो और कहाँ पर होगा। शुक्रिया नगमाना, बहुत शुक्रिया जी।
तो اور بس یہی ایک شعر سب کی نظر ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ شعر آباد محبت کا جہاں پر ہوگا، شعر کہنے کا سلیقہ بھی وہاں پر ہوگا. اس پر تبسم آقا ایک شعر میرا بھی سماعت کر لیں. جناب محمود الحسن گیلانی صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ ایک شخص جو لاکھوں میں ایک ہے، وہ ایک شخص جو لاکھوں میں ایک ہے، جدا سبھوں سے وہ رکھتا اپنی، جدا سبھوں سے وہ رکھتا ہے مثال اپنی. جی جی جو زمانے میں رکھا کرتے ہیں کردار الگ، جو زمانے میں رکھا کرتے ہیں کردار الگ، اپنی پہچان بناتے ہیں وہ خود، اپنی پہچان بناتے ہیں. ہاں بہت کٹ گیا ہے. مجھے بھی ایک شعر میں سنانا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو. ایک ایک شعر آپ سب کو سنانے کی اجازت ہے. آج کا دن جی نجمہ سنائیے. جی ادم صاحب کا شعر ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے. تیرا وجود رواجوں کے اعتکاف میں ہے، تیرا وجود رواجوں کے اعتکاف میں ہے، میرا وجود تیرے عین شین کاف میں ہے. تیرا وجود جی جی سامعین، اب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی یہاں سونے کی بارش ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے محمود گیلانی صاحب آپ تمام انشاءاللہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. سامعین آپ سب کی نظر یہی شعر ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہی وہ علم کے روشن چراغ ہے جن کو ہوا بجھاتی نہیں سلام کرتی ہے. ماشاءاللہ عطا کروں گی کہ نہ تو دولت نہ دینار و درہم رکھتے ہیں، ہم اس بات میں خوش ہیں کہ قلم رکھتے ہیں. بہت خوب بہت خوب. دعاؤں کے ساتھ اجازت. پروردگار آپ سب کو اپنے محبوب مضبوط جو سائبان میں رکھے، خوشحالی عطا کرے. جو لوگ بیچارے مشکلات اور مصائب میں مبتلا، اللہ تعالیٰ سب کے مصائب حل کریں گے. اور یہ جو خوبصورت بابرکت مہینے ہم پہ سایہ فگن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پہلے رجب رہا، پھر رمضان اور رمضان آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمیٹنے کا موقع ہم سب کو عطا کرے. پروردگار اپنے بندوں میں ہمیں شامل رکھے، اور پروردگار ہمارے لیے دونوں جہانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ربنا اللہ حافظ. اللہ حافظ. کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. جی ارحم پروگرام ختم ہو گیا. اللہ حافظ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کے بارے میں اعلان کر دیتی بہن. جی میں وہی بتانے لگا تھا کہ کل انشاءاللہ 8 بجے تبسم صاحبہ کی نظامت میں، اور انشاءاللہ زیبی آپی اور محمود گیلانی صاحب ان کی رفاقت میں آپ سب کو دعوت ہے، اور ہمارے محترم جناب مختار قریشی صاحب کے اعزاز میں جو تقریب ہو رہی ہے اس کے لیے لنک شیئر کر دیں. ماشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ کل بھی حاضر ہوں گے اور مبارک ہو بھائی، مبارک ہو. بہت مبارک ہو جناب. جی مختار طلحری صاحب کا جشن منایا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور شامل صاحب ہوئیے کو گا. بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ میں تمام لوگوں کو السلام علیکم، سب لوگوں کو وعلیکم السلام. مجھے لنک بہت دیر سے ملا، اس کی معذرت خواہ ہوں کہ میں ٹائم سے حاضر نہیں ہو سکی. مجھے لنک ابھی تھوڑی دیر میں ملا تھا، وہ پہلا مجھے بھی بھی کام ابھی نہیں ملا کر رہا تھا. جی جی سیمی آپ کو بھی آپ کا ایوارڈ ہے. گولڈ میڈل آپ کو مبارک ہو. نفمانہ بھی جو دیر میں شامل ہوئی ہیں، اور جو لوگ دیر میں شامل ہوئے ان سب کو بے حد مبارکباد. انشاءاللہ تعالیٰ بہت پھر کل شکریہ. ملیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ. مختار طلحری انشاءاللہ میں 5 دن کے تک اسی کرسی پہ میں بیٹھی رہوں گی نظامت کرنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جی، ہمت دے اور مزید نوازے آپ کو اللہ تعالیٰ. بس دعاؤں میں سب لوگ ضرور یاد رکھیے. اللہ حافظ. بس مولوی صاحب کا یہ بہت شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलिए अल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो तमाम दोस्तों।